अपना पेज है 63। जब तुम योग मार्ग पर आओ। जब तुम योग मार्ग पर आओ तो तुम्हें अपने मानसिक भवनों और प्राणिक मचानों या सहारों के चकनाचूर हो जाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें सिवाय अपनी श्रद्धा के अन्य किसी भी सहारे के बिना हवा में अधर लटकाए जाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने अतीत के व्यक्तित्व को और उसकी आसक्तियों को सर्वथा भूलना होगा। उसे अपनी चेतना में से उखाड़ बाहर करना होगा तथा एक नवजन्म लेना होगा जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो। तुम क्या थे इसके विषय में नहीं, अपितु तुम जो बनने की अभिप्सा करते हो उसके विषय में सोचो। तुम जो चरितार्थ करना चाहते हो उसी में रमे रहो। मृत भूतकाल की ओर से मुंह मोड़ लो और सीधे भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा धर्म, देश, परिवार वही है, वह है स्वयं भगवान। मतलब जब तुम योग मार्ग पर आओ तो मानसिक भवन, प्राणिक मचान या सहारे, वो सहारे जिन्होंने आपको यहां तक लाके एक पदार्पण करवाया है, योग मार्ग की बात है कि डिसाइसिवली आप यहां तक आ गए, जो कि एक बहुत बड़ा इफ है। लगभग तो नहीं आते यहां तक। व्यक्ति कुछ पूंजी लेके शुरू करता है इस मार्ग को। कोई वो तो किस अलग-अलग तरीके से पुकारे हमने पहले भी पढ़ी थी। और ये ही एक ऐसा प्रश्न है, चाहे इसकी कितनी भी चर्चा करी जाए, पर ये प्रश्न तो प्रश्न सा ही रहता है। और इसमें एक सेंस ऑफ वंडर तो हमेशा ही रहता है कि ये चाहे इसने कितना भी इसको एक्सप्लोर किया हो, पर ये प्रश्न तो प्रश्न ही है। ये फ्रेम ज़रूर किया जाता है, पर ये योग मार्ग पर जाओ जब आओ, क्योंकि हर जने की एंट्री एक विशेष तरीके से है। इसलिए वो अपनी एंट्री तो बता सकता है, पर हर जना किस तरीके से आया। और ये भी नहीं है कि ये एक कोई यूँ ही है जी, यूँ एंटर कर गए, इसमें मतलब क्या है इसका एंट्री का, योग मार्ग पर आओ। एनी हाउ पर व्यक्ति कोई रीडिंग करके आया है, कोई किसी व्यक्ति के साथ संपर्क से आया है, उसका साइकोलॉजिकल कुछ कल्टीवेशन, कुछ डेवलपमेंट की यहाँ तक व्यक्ति आ जाए कि डिसाइसिव उसको ये लगे कि जीवन में और कोई दूसरी चीज़ महत्व की नहीं है, ये तो बहुत बड़ी अवस्था हो गई। बहुत ज़्यादा दुर्लभ अवस्था है, हर कोई आता ही नहीं इस अवस्था तक तो। वो गोल-गोल घूमते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, पर जो ये व्यक्ति है, इसकी बात, इसकी सारी चीज़ बिल्कुल अलग है। ये तो उसके प्रश्न अलग हैं। जिसको जाना होता है, एक्चुअल के अंदर है, उसके प्रश्न बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इस व्यक्ति के प्रश्न अलग हैं। तो जब आप आओ तो ये आप आए किस तरीके से? आपका एक सर्टेन एक बैकग्राउंड होता है। आप किन्हीं भी मानसिक तरीकों से या भवनों से शुरू करते हैं और वो भवन जो है, वो फिर बाद में वो जो आपको वहाँ तक लेके आए थे, आपकी पुस्तकें, आपके एंडोवमेंट्स, जो व्यक्ति, जो माहौल, जब ये पता चले, सबसे खरा अनुभव ये होता है कि वो फेक थे। अब इसको कैसे बताया जाए? क्योंकि ये तो आप यहाँ खड़े हो कि जब आपने योग मार्ग अपना लिया, जो पीछे के आपके जो स्कैफोल्डिंग्स हैं, वो आपको यार ये पॉइंट सच्चा नहीं था ये। ये एक साइकोलॉजिकल ऐसी चीज़ है, तो इसमें श्रद्धा के बिना और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। तो अपन एक तो जो कृष्ण प्रेम वाले में है, वो जो जहाज का एक रूपक है,
एक तो वो देखेंगे। एक इसके अंदर, क्योंकि ये तो एक सिलेक्शन है, इसको थोड़ा पीछे से पड़ जाते हैं, माँ क्या कह रही है योग के संबंध में। इनफैक्ट श्री अरबिंदो ने कितना फ्रेम किया है योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, या कितनी कितनी चीजें उन्होंने लिखी। और बाद में उनका व्यू ये था कि ये तो मैंने 20 साल पहले लिखा था, ये तो इसको रिवीजन की बहुत जरूरत है, ये है वो है। मैं तो सुबह कंटिन्यूअसली यही पढ़ता आ रहा था। और ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है वैसे तो, कि कौन सी चीज है जो डिसाइसिवली योग तक ले आती है। कहना एक चीज है, वास्तव में उसका पदार्पण बहुत अलग चीज है। कि आपके लिए जीवन की तात्कालिक ऐसी आवश्यकता ये हो जाए कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज। ये मूवमेंट क्या है, ये बात क्या है, कौन सी चीज आपको यहां तक अवेक करती है। तो इसके अंदर ये सिलेक्शन तीसरे वॉल्यूम में से है, इससे पहले से भी चला आ रहा है ये, पर यहां से अपने लिए मीनिंगफुल है। इसके बाद में जो वो जहाज का रूपक है कि एक्चुअल में वो क्या होता है जब आप आते हो, और श्री अरबिंदो का उसके ऊपर फिर बाद के अंदर ऑब्जर्वेशन, इफ योर एम इज टू बी फ्री, ये माँ का है। ये पेज नंबर तीसरे वॉल्यूम का है, 82। इफ योर एम इज टू बी फ्री, इन द फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट, you must get rid of all the ties that are not the inner truth of your being, but come from subconscious habits. वो सारी टाइज को आपको गेट रिड करना पड़ेगा, that are not the inner truth of your being, but come from subconscious habits. If you wish to consecrate yourself entirely, absolutely, and exclusively to the divine, you must do it in all completeness. You must not leave bits of yourself tied here and there. अब ये हो कैसे, इसका क्या तो साइकोलॉजिकल मूवमेंट हो। इफ यू विश टू कॉन्सिक्रेट योर सेल्फ एंटायरली, कितने लोग हैं उनको हम देखते हैं, सच्ची जो है उनकी पुकार रहती है, भक्ति भी मंदिरों में आप देखते हो, आंसू भी आ रहे हैं, सारी चीज है उसमें, और एक्चुअल पदार्पण करने में उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों नहीं हो रहा वो जो बीच का गैप है, वो आपको अपनी साइकोलॉजी में खोजना पड़ेगा, जो आपके एम को डिसीव करता है। आप हमेशा ही कुछ न कुछ, जो मैं जो मेरे को डिसाइसिवली इन दिनों महसूस हो रहा है, ये तब की बात है जब कभी और कोई दूसरी पुकार रही नहीं, शुरू से और कोई विचार ही नहीं रहा, न मेरे को कोई दूसरा माहौल मिला। भाई मेरा जो ट्रांजिशन रहा उसके अंदर न कोई, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ के आया या वैसा तो कोई ग्राउंड ही नहीं रहा। ये चीज तो बड़ी ऐसे लगी, हाँ, स्पष्ट सी। माता जी तो एकदम यूँ लगी, अरे इनको तो जानते हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, उसके बावजूद अब जो डिसाइसिवली ये लगता है कि क्यों वो चीज नहीं हो पाती, क्योंकि प्रकृति गलियां ढूंढती है। आप हमेशा देख सकते हो आपके चयन के अंदर एक चीज है, डिमांड आपसे जो माँ करती है वो एक चीज है, प्रकृति उसके बीच की गलियां ढूंढती रहती है, वो कसावट में नहीं आती, गुरु के शब्द में नहीं आती वो। तो आपकी साइकोलॉजी की रीडिंग आप ही कर सकते हो, कोई भी साहित्य उसको लिख सकता ही नहीं। ये इतनी विशेष बात है, इतनी विचित्र बात है। और आप ही अपनी सच्चाई में, तो जो लोग वास्तव में इसको आंख में आंख डाल के देख सकते हैं, तो क्या सिंसियर लोग नहीं है? हैं तो फिर क्यों कोई जा पाता है और क्यों नहीं जा पाता, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर व्यक्ति को ही खोजना पड़ेगा। एक बड़ा विचित्र प्रश्न है ये, क्यों कोई जा पाता है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल और कोई दूसरा विचार नहीं आया उनके। जब माँ से वो पूछते हैं कि माँ मेरे और कोई दूसरा विचार आया नहीं, मैं तो 20 साल से उठते बैठते सोते खाना भी उतना ही खाता हूँ, पानी भी उतना ही पीता हूँ कि आपकी सेवा में व्यवधान न आए। तो फिर ये बात क्या अभी भी कुछ खालीपन सा ही है। तो माँ कहती नो वंडर, तेरे साथ कुछ हो जाता तो आश्चर्य की बात थी। ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन इन इज योरसेल्फ,
तो तेरे खुद से ही इंटरेस्टेड है। सतप्रेम को ये बात कह रही है कि कितनी विचित्र बात है, तेरे को मैं सारे अनुभव बताती हूँ, पर पूरे यूनिवर्स के अंदर उसका केंद्र तू खुद को ही मानता है बस। तेरे को और कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या है? ये बैलेंस ऑफ बीइंग इस तरीके का है, इसका प्रश्न व्यक्ति को ही खोजना पड़ेगा। ये अनन्यता क्यों नहीं आती गुरु के शब्द के प्रति? अगर ये गैप, आपका जो कमिटमेंट और उसका एग्जीक्यूशन, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये कड़ी कैसे, और इस जीवन में नहीं करोगे तो किसी और जीवन में भी करना पड़ेगा। इसको करना तो इसी को पड़ेगा। ये जो गैप है, ये किसी भी प्रिटेक्स्ट में आप इसको चाहे आज भूल जाओ या इसको आंखों में आंखें नहीं डालो, ये इससे तो डालनी ही पड़ेगी। और हर को अपनी इक्वेशन ये सोल्व करनी पड़ेगी, चाहे अब कर लो चाहे कभी भी कर लो। और वो भारी बनती जाती है, इजी नहीं है ये। कि आपने जो कमिटमेंट किया पहले तो उसको संभालो, और प्रकृति में उसको एग्जीक्यूट करना, उसको देखो। और क्यों नहीं हो पा रहा, प्रकृति वो बीच बीच के अंदर जो उस शिकंजे में नहीं आना चाहती, माँ के शब्द में नहीं आना चाहती, आप अपने तरीके से समर्पण करना चाहते हो, गुरु के तरीके से नहीं चाहते। ये डिसाइसिवली, मतलब लगभग इस कुछ समय से साफ साफ महसूस कर पा रहा हूं कि प्रकृति क्यों नहीं कर पा रही है। यही प्रॉब्लम है जो आपके, चाहे प्योरिफिकेशन की कहो, चाहे सेल्फ परफेक्शन की कहो, चाहे साधना की कहो, चाहे योग की कहो। गुरु आपको कहें और आपकी प्रकृति हू बहू उसको फॉलो करे, ये सफलता है। अगर सफलता कहें, ये प्योरिटी है। आपको जो भी महसूस हो गया, वो गलत है या सही है वो माँ जाने, पर जितना महसूस हुआ उसके एग्जीक्यूशन में क्यों फर्क आता है, ये हम सबकी गुत्थी है। इसके अंदर हम सारों के लिए ये प्रश्न है। तो पहले तो ये आ जाए कि ये मेरा एम है फ्री होना। For freedom of spirit, you must get rid of all the ties that are not the inner truth of your being, but come from subconscious habits. If you wish to consecrate yourself entirely, absolutely, पहले तो इस पुकार को देखो, क्या ये पुकार है भी या नहीं, इसको फॉर्मुलेट कर लो पहले तो। आगे की बात तो तब करें कि इफ यू विश टू, अगर इफ ये है ही नहीं तब तो आगे की बात ही शुरू नहीं। इफ यू विश, अगर मैं कहूं कि आई डू नॉट विश, तो आगे की बात नहीं चालू होगी। पहले तो ये पक्की कर लो, इफ यू, डू यू विश। ये ये सारे प्रश्न खुद को करने के हैं कि गुरु हमको मिल गए वास्तव में, ये प्रश्न करो। उनका लाभ हम कर ले सकते हैं क्या, ये प्रश्न करो। ये जीवन की सफलता है, और बड़ी बड़ी आपकी कोई भी सफलता है, आपकी अंतरात्मा जानती है वो सफलता है या नहीं है। ये सच्ची बात है। आपको भीतर से एक चीज महसूस होती है, आपकी प्रकृति के प्लान बी सी डी से ले पता नहीं सारे प्लान, खाली गुरु के शब्द में नहीं आना चाहती वो, और सारे प्लान है। इसका रास्ता अगर व्यक्ति कर सकता हो, और अगर सच्चा होगा तो उसको कहीं से रास्ता मिल भी जाएगा। और सच्चा नहीं है तो गुरु सामने बैठा हो, तब वो कैसी बातें करता है। वो श्री अरविंद के सारे पत्र हैं, माँ और श्री अरविंद के सब पत्र हैं ये। ह्यूमन नेचर क्या क्या उनको नहीं कह सकती, आप देखो, आप ये देखो उसमें। यू मस्ट नॉट लीव बिट्स ऑफ योर सेल्फ टाइड हियर एंड देयर। थोड़ा सा यहाँ पकड़े रहो, थोड़ा सा यहाँ पकड़े रहो। मेरे को नहीं लगता आपने यहाँ कोई भी ऐसा है जिसको ये पता नहीं कि वो कहाँ पकड़े हुए। नहीं, वो जानबूझ के पकड़ रहा है। इनफैक्ट वो तो चला चला के पकड़ रहा है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो पकड़ रहा है चल के इसको। तो हमसे जो डिमांड करी जा रही है मेरे ख्याल से स्पष्ट है इसके अंदर। ये बना ही रहेगा, आपको अपने आप को बिल्कुल नेकेड करके इस ट्रुथ को फेस करना ही पड़ेगा, अगर हम वास्तव में कोई वर्थ वाइल चीज जीवन में चाहते हैं। और किसी से नहीं होगा। आपकी प्रकृति जानती है यार ये क्यों लच्छेदार बातें कर रहा है, करने का काम तो है ही ये, बाकी तो खाली लच्छेदार ही लच्छेदार बातें हैं। इसके सामने देख लो, ये रियलिटी चेक है। और आप ही अपनी कॉन्शियंस में देख सकते हो, और कोई नहीं बता सकता। हाँ, जो इस मार्ग का है वो बता देगा, पर उसकी तो सुनना हम चाहते ही नहीं ना। एक नहीं चाहता उसकी सुनना। ये तो तब की है जब माँ और श्री अरविंद दोनों मौजूद है, उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं लोग। अरे झूठ बोल रहे हो आप, श्री अरविंदो को लेटर लिख रहे हैं तो, और तो बात छोड़ो आप। पता नहीं लोग वो पत्र पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते।
You may object that it is not easy to cut away altogether from one's moorings. व्यक्ति ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये कोई इतना आसान है क्या भाई साहब? आपकी जो वंस मूरिंग्स, जो आपकी जो सामान्य जो चीजें हैं जिनमें रस ले रहे हो, उससे ऐसे होता है क्या? और फिर अगर वो ही कर दो तो फिर बचेगा क्या है? But have you never looked back and observed the changes that have taken place in you in the course of a few years? क्या आपने ये नहीं देखा? When you do that, almost always you ask yourself how it was that you could have felt in the way you felt and acted as you did act in certain circumstances. At times, even you can no longer recognize yourself in the person you were only 10 years ago. अगर आपने प्रगति करी है तो, नहीं तो ये पता चलता है कि ये इतना प्रॉमिसिंग आदमी था, इसके क्या हुआ, ये नजदीक बैठने लायक नहीं रहा। ट्रेजेडी देखते हैं, कम ही देखते हैं जिसकी चेतना में उत्थान हो। ये कैसे इसको कम्युनिकेट किया जाए कि वर्ल्ड जो है लगभग उसका विपरीत हो गई है जो वास्तव में वो है। इस व्यक्ति को माँ ने कहा जब सुप्रामेंटल का अनुभव हुआ तो कितने दिन तक अनकंट्रोलेबल लाफ्टर रहा, किसी भी चीज को देखो और आए हंसी के, ये क्या हो गया, कैरिकेचर बन गया इसका। तो जैसे बच्चा कोई चीज को बनाता हो उसका क्या रूप बन जाता है, माँ के दूसरे तो देखेंगे कि ये बताओ ये क्या बात है, ये हंस रही है, पर मेरे को तो हंसी आ रही है कि ये जगत का क्या हो गया। ये एक्चुअल बात है, ये बिल्कुल यही बात है। तो अगर हम माँ का काम करना चाहते हैं, हमारे लिए जो डिमांड है वो ये है सामने। तो इसलिए हाउ कैन यू देन बाइंड योरसेल्फ टू व्हाट वाज or to what is, or how can you fix beforehand what may or may not be in the future? All your relations must be newly built upon an inner freedom of choice. The traditions in which you live or are brought up have been imposed on you by the pressure of the environment or by the general mind or by the choice of others. और इससे हम फ्री करना चाहते ही नहीं। बच्चे को पता नहीं चलता, उससे पहले पहले तो परिवार उसको खत्म ही कर देता है, उसके अंदर भर देता है चीजें, अपनी तो जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भर देता है। अगर गलती से कोई उसमें कुछ बच गया तो अब तो खैर गलती से नहीं, क्योंकि मोबाइल पहले ही दे देते हो, इनोसेंस तो उसकी पालने में ही खत्म हो जाती है, और तो बाद की बात ही कोई बात ही नहीं है। खैर, तो हम जो एक मास ये किलिंग्स जो कर रहे हैं आत्मा की, उसका किसी को सेंस नहीं है, कुछ सेंस नहीं है कि चल क्या रहा है। ये दृष्टिकोण अपनाओ, तब आप मां श्री अरविंदो का जो कार्य है, जो प्योरिटी की जो डिमांड कर रहे हैं, बहुत अलग चीज है। तो इसलिए प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जनरल मेंटेलिटी किस तरीके की है, चॉइस ऑफ अदर्स जो है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन इन योर एक्विएसेंस। रिलीजन इटसेल्फ हैज बीन इम्पोज्ड ऑन मैन। रिलीजन को इम्पोज कर दिया गया है। इट इज ऑफन सपोर्टेड बाय ए सजेशन ऑफ रिलीजियस फियर और बाय सम स्पिरिचुअल और अदर मैनेस। देयर कैन बी नो सच इम्पोजिशन ऑन योर रिलेशन विद द डिवाइन। आपके ऊपर और कोई दूसरा इम्पोजिशन नहीं हो सकता। इट मस्ट बी फ्री, योर ओन माइंड्स एंड हार्ट्स चॉइस, taken up with enthusiasm and joy. What union can that be in which one trembles and says, I am compelled? ये क्या यूनियन है भगवान के साथ? ये कौन सा यूनियन है? अच्छा, दूसरे इसके अंदर आप ये पाओगे कि आपकी प्रोक्सिमिटी है मां से। अगर आप दूसरी चीजों में संलिप्त हो तो आपके ऊपर मार उस प्रोक्सिमिटी में करेगी। आप साइकोलॉजिकली इसको महसूस करके देखो। आपके अगर खुद के माइंड के नोशंस हैं, आपके यदि भोजन के प्रति और चीजों के प्रति आसक्ति है, तो ये और दूसरी चीजों में तो लगेगा यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क आपकी प्रोक्सिमिटी और वो जो समय आप प्योरिटी का बिताते हो उसमें पड़ेगा। पहले इसका पता नहीं, इसलिए उस प्योरिटी की कीमत का हमको नहीं पता। उस प्योरिटी की कीमत का हमको पता नहीं। अगर माँ के साथ समय बिताने का आपको है तो आप कोई दूसरी चीज को उसके मार्ग में खड़ा होने दे सकते ही नहीं। कौन तकलीफ उठाएगा ये?
अगर व्यक्ति ये कर रहा है इसका मतलब उसको टेस्ट मिला नहीं उस चीज़ का। नहीं तो आपके वो चीज़ को खा जाएगा वो। अगर आपका सावित्री में रस आ गया, अब आप सेंसेशंस में इंडल्ज कर रहे हो, मूवीज़ में, इनके अंदर, तो अभी आपको रस नहीं आया। ये दोनों नहीं हो सकते। आपको अच्छे अगर शास्त्रीय संगीत में रस आ रहा है, तो आप दूसरी चीज़ में नहीं जा सकते। अगर जा रहे हो इसका मतलब इसमें रस नहीं आया। वल्गर अगर आपके टेस्ट्स हैं, इसका मतलब आपके डीपर अभी कोई चीज़ खुली नहीं। तो इसलिए व्यक्ति कहता मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अरे फ़र्क क्यों कि तेरे अभी टेस्ट डेवलप ही नहीं हुए। अगर आपके माँ के साथ वो प्योरिटी, वो क्षण क्या आप बिता पाते हो? मेन प्रश्न तो है ये। आप हो सकता है आप सावित्री पढ़ रहे हो, लाइफ डिवाइन पढ़ रहे हो, पर आप क्षण नहीं बिता पाते हो। प्योरिटी के क्षण नहीं बिता पाते। कितने क्षण बिता पाते हो? भाई दीपक, ये अपन कितने क्षण वास्तव में एक्चुअल में वो जो क्षण है, जो सबसे कीमती आपके जीवन के मोमेंट से, वो कितने एक रहते हैं? क्या उसकी एवज में दुनिया की कोई भी चीज़ उसके मार्ग में खड़ी होने लायक है? अगर है तब तो आपको उसकी कीमत नहीं है। माँ के साथ आप जो क्षण बिताते हैं, अब वो इफ बहुत बड़ा इफ है, तो व्यक्ति कहे मैं नहीं करूँगा ये काम, ये कीमत बिताऊँगा मैं इसकी। मतलब आपका बच्चा कोई अपहरण करके लेके चला जाए, इस कीमत के ऊपर मोबाइल दे दो, आप कभी करोगे ये काम? पर आप फिर भी अपने बच्चे को स्कूल्स में छोड़ आते हो उनके भरोसे। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के प्रति ओपन कर देते हो, ऐसी चीज़ों के प्रति ओपन कर देते हो अपने आप को उनको, किस कारण? तो आपको इंट्यूशन नहीं आएगी। अगर आप पहले दिन, मैंने ये बिल्कुल बरसों से मैंने ये करके देख लिया, क्योंकि बरसों से इंटेंसली माँ श्री अरबिंदो का लिखना है, पढ़ना है, बोलना है और है। कितने साल हो गए आप सोचिए? पब्लिकेशन के काम को ही मेरे ख्याल से 25 से ऊपर साल हो गए। इंटेंसली यदि आप उसको करते हो, जिसमें एक-एक शब्द वो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग श्री अरबिंदो को पढ़ेंगे। आपके अगर हिंदी कर रहे हो, आप उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हो, कितना आप क्या महसूस हो? डिससर्विस महसूस हो। मैंने कहा अभी मैं तो नहीं करूँगा वेदी के इसका अनुवाद, क्योंकि लोग श्री अरबिंदो, वो तो कहेंगे श्री अरविंद को पढ़ रहे हैं। आप अपने तरीके से लिखो, उसमें आपको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। पर इसके अंदर वो तो अनुवादक थोड़ी देखेगा, वो तो ये देखेगा भाई श्री अरविंद की बात है, हम तो खाली भाषांतरण हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। अगर आपके ये सेंस ऑफ सर्विस हो, तो आप मैं तो नहीं करूँगा ये काम। आप जस्ट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचो कि आपको अपने आप को, आप ये बोल रहे हैं और लोग ऑथेंटिकली इन शब्दों को आपके चश्मे से अगर देखने की कोशिश करें, तो इसका क्या दबाव बनता होगा? इसके लिए क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता होती होगी? हम जो सुबह कर रहे हैं, जो खोल रहे हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मैंने ये पाया, पहले दिन अगर आपने कोई भी एक्सेसेस करी हैं बोलने में, झूठ बोला है आपने, तो सुबह आपको उन क्षणों में प्रवेश ही नहीं करने देगा। आप अगर रात को लेट सोए हैं किसी ऐसे कारण से जो लेजिटिमेट नहीं है, तो आपको उन चीज़ों में मार करेगा, तो आप कहेंगे ये तो इसकी लायक ही चीज़ नहीं है। आप क्यों करोगे? जब इस बैरोमीटर पे आप चेतना के बैरोमीटर पे उतारना शुरू कर देंगे, इसका मतलब आप थोड़े से सभ्य हैं। नहीं तो कोई भी आपको संसार बाध्य नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं ना, आई एम कंपेल्ड, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। तो फिर आपका फिर बाद में व्हाट यूनियन कैन दैट बी? ये कौन-सा यूनियन है आपका? आप तो एक हिपोक्रीट हो, पता नहीं क्या हो आप, मिथ्याचारी हो, झूठे हो एकदम। और इसमें फ़र्क किसके पड़ता है? अरे भई आप माँ के साथ नहीं हो बस, हम तो कंपेल्ड हैं, हमारे उसने बेटी ने ये कह दिया था, हमको तो ये करना पड़ा, हमारे तो बेटे ने ये कह दिया। उनको कहते वो अगर ये कहें, नवजात जी वगैरह की यही थी कि अगर इतना दान आश्रम में करोगे तो सड़क पे पाओगे कब? अभी हूँ मैं तो। तो ये व्यक्ति यात्रा करता है और दूसरा व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ में रहता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। माँ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो क्या? ये प्रश्न अपने आप से कर लो। अगर कर सकते हो तो आपकी प्योरिटी नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ नहीं, ये कह रहे हैं ना व्हाट यूनियन कैन दैट बी? ये कौन-सा यूनियन है जो आपको कंपेल करता हो? ये तो खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए योगी सबसे पहले इनको तोड़ता है, भैया मर जाऊँगा मैं तो, ये नहीं करूँगा। क्या होगा इससे? वो वाली चीज़ कल नहीं आज हो जाओ। ये माँ के चरण साफ प्राप्त करेगा और दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ में रहेगा। इनके बीच का रास्ता बताओ, अगर आप मेरे को कुछ बता सकते हो तो।
इनका क्या रास्ता हो सकता है? ये चाहे आज स्वीकार कर लो, चाहे कल स्वीकार कर लो, ये तो एक सोल सर्चिंग की बात है आपकी, ये हर जने की है ये तो। अगर आपको माँ का कार्य करना है, तो आप फिर बाद में इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होगे कि ये चीज़ माँ की तरफ लेके जा रही है। आप इंडिपेंडेंटली म्यूज़िक व्यूज़िक कुछ नहीं कर सकते। लोगों को ये रहती है, मैं ये कर लूँ या मैं ये वाली, इसमें क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत किसी चीज़ में नहीं है। वृंदावन जाने में क्या दिक्कत है? पांडिचेरी जाने में क्या दिक्कत है? वह दिक्कत तो किसी चीज़ में नहीं है। मगर हम अगर माँ आपको कहे तो वैश्यालय में जाने में आपको वहाँ माँ मिल जाएगी और वहाँ नहीं मिलेगी। तो दिक्कत-विक्कत नहीं, ये सेंसिटिविटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अगर इस चीज़ की कीमत है कि माँ से प्रॉक्सिमिटी आपके लिए इतनी कीमत की चीज़ हो गई कि 24 घंटे आप हर चीज़ का आकलन इससे, ना भैया मैं तो नहीं खाऊँगा। तो ये मोरल इश्यूज़ नहीं होते साधना के अंदर, प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं। इसलिए वो व्यक्ति कहता है, यार तुनक मिजाजी नहीं, उसका अगर पता चल गया कि ये ब्रीच कर रहा है माँ के साथ आपकी प्योरिटी या प्रॉक्सिमिटी, व्यक्ति कहता है चूल्हे में पड़ो इसको, मेरे पास नहीं। अगर ये प्रश्न अभी तक हमारे नहीं आया, तो अभी तो इंतजार ही है फिर और दूसरी चीज़ का है। मेरे ख्याल से अपन बहुत क्लियरली फ्रेम कर पा रहे हैं इश्यू को, और आप इसको महसूस भी कर पा रहे हैं। ये ही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो यही बात है ना, अपने एक्चुअल जो आपके वो जो माँ के साथ क्षण हैं, उनको खा जाएगी ये सारी चीज़ें। ये सारी मिलके एज़ इफ उसी के उस पॉकेट में से आपके पैसे निकाल लेगी जो जो लायक ही नहीं है इसके। तो जिसके इस चीज़ की सेंसिटिविटी है, वो कहे भैया मैं तो नहीं करूँगा ये काम, ना, ये करने की चीज़ है कोई। कितनी भी बड़ी आपको कोई चीज़ मिले, उससे आपको कहते हैं आपकी लाइफ़ लाइन थोड़ी छोटी कर देंगे, भई क्या तू तेरे पास रख, मैं नहीं करूँगा ये काम। उसके प्रति आप सेंसिटिव होते हो, मैं तो नहीं करूँगा ये। तो जिसको इसके प्रति सेंसिटिविटी है, वो कभी ये काम नहीं करेगा, कर सकता ही नहीं। अगर वो इसके साथ खेल रहा है, इसका मतलब वो इस मार्ग में है ही नहीं। वो तो अभी जहाँ है, वो ही है। किसी को समझाना नहीं, किसी को और नहीं, ये तो अगर आप समझते हो और इसके लिए आपको जो चेंजेस करने की है, आप देख लीजिए, ये व्यक्ति की अपनी बात है। किसी को समझाना नहीं, किसी को बुझाना नहीं। आपकी आत्मा जानती है आप क्या कर रहे हो। आपको किसी को जस्टिफाई करना नहीं, और आप खूब अच्छे से जानते हो ये बातें। यही है, आई एम कंपेल्ड। क्या करें, हम तो समाज में हैं, हमको तो करना ही पड़ता है। तो फिर यूनियन की बात क्या कर रहे हो? कौन से किससे यूनियन? तो जब आप उस अवस्था में जाओगे, इवन आर्ट आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, आप अच्छा भजन नहीं गा सकते माँ को दे के, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो सपोज़ किसी का, आप म्यूज़िक नहीं कर पाओगे, म्यूज़िक की क्वालिटी नहीं आ पाएगी। आप अच्छी कोई चीज़ कर नहीं सकते। आप देश के लिए अपने आप को देते हो और उसमें कोई दूसरी चीज़ पीछे से आ जाती है, तो आप कर सकते ही नहीं वो चीज़। आपको कैसे जाने देगी वो? तो आप ये कहो कि आप तो चला-चला के टाइज़ बाँध के फिर बाद में कहे यूनियन विद द डिवाइन, यार, बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो अपने आप को? I cannot do otherwise. Truth is self-evident and has not to be imposed upon the world. सत्य जो है उसको न तो किसी को कहने की मत, साफ-साफ न कहने की, वो जो है सो है। उसमें प्रवेश करो, और अनमिस्टेकेबल है आपके लिए तो। आपको खूब पता चलेगा, अगर आप सच्चे होंगे तो ये पता चलेगा यही है, और आप कहोगे यही सत्य है। माँ ने कहा था इस सीढ़ी पे सोना, तो यार तू इस पे सो जाएगा तो भी इससे क्या ना, मेरे को तो इसी पे सोना है। बस मेरे को तो ऐसे ही करना है। ये निष्ठा जो है इस व्यक्ति में आ जाएगी। दूसरा इन्हीं जोड़-तोड़ में, इस अपीयरेंस में, ये करने से भी तो साधना हो सकती है, ये करने से भी, अरे किसी को भी करने से हो सकती है, किसी को भी नहीं करने से हो सकती है, बात इस चीज़ की थोड़ी है। ये निर्णय तो आपकी अंतरात्मा करेगी। अगर आप सच्चे हो तो आपको पता चल जाएगा ये काम करने का है, और इतने आडंबर की ज़रूरत ही क्या है? इट डज़ नॉट फ़ील द नीड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड बाय मैन। इसलिए लोग क्या चाहते हैं समझते हैं, इससे कोई फ़र्क इसके नहीं पड़ता। यही आज सुबह में तो कंटिन्यूअस यही रीड करता आ रहा था। लोग कह रहे थे, आप उसको लेख क्यों नहीं, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में पढ़ रहा था।
इतने रिवीलिंग है, इतनी सारी चीजें, पता नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ते। मेरे तो ये बात ही नहीं, उनको सेंस ही नहीं है। श्री अरबिंदो को पता नहीं कौन से श्री अरविंद से मिलते हैं वो, उनको तो फैक्चुअल जो लिखा हो उतना ही नहीं पता, और उसको रीड कर सकते भी नहीं कई चीजों को तो, क्योंकि वो तो उस माहौल में हो तो आपको उसकी उसका सेंस हो। अरे भाई संगीत का उदाहरण तो जिसने संगीत ही नहीं सीखा हो, क्या तो उसका उदाहरण समझे, क्या और समझे। फॉर इट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, इट डज नॉट लिव बाई वॉट पीपल से ऑफ इट और ऑन देयर अडीरेंस। उसके पीछे आपके एक भी अनुयायी हो या 50 लाख फॉलोअर्स हो, इसका कोई फर्क, सत्य ये है, यही है। आपके जिद करने से वो सत्य हो है नहीं रहता, ये जो है सो है, और आपका अपना है वो आपका अपना और बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है, उसमें फर्क हो ही नहीं सकता। बट वन हु इज फाउंडिंग ए रिलीजन नीड्स टू हैव मेनी फॉलोअर्स। द स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस ऑफ ए रिलीजन इज एडजस्ट्ड बाय मेन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ दोज दैट फॉलो इट। अरे यार ये बड़ा आजकल तो ट्रेंडिंग है, इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, इसलिए देखो, इसलिए ये सफल है। ये सफल क्यों है? क्योंकि ये, अरे आप वल्गर हो, आपको सेंस ही नहीं है। श्री अरबिंदो का तो एक सही आदमी नहीं कह सकता कि ये इसलिए ग्रेट है, इसका मतलब श्री अरबिंदो की ग्रेटनेस तो है ही नहीं। उनका एक मेरी जीवनी नहीं लिख सकता, मैं लिख देता हूं, तुम मेरे भक्त के हाथ से मेरा मर्डर हो ये क्यों करो यार। तो उन्होंने अपनी जीवनी खुद लिख दी। उन्होंने कहा मेरी जीवनी लिखी जा ही नहीं सकती, ये तो खुद लिखा है उन्होंने, पढ़ो उसके अंदर। तो अगर मेरी जीवनी नहीं लिखी जा सकती, दूसरे ने कहा मैं लिख दूंगा यार, मेरे भक्त मेरा मर्डर करे, मेरे तेरे ही हाथ से क्यों करे, रहने दे। तो क्या लिख सकता है? कुछ नहीं लिख सकता। ये है सत्य। तो इसलिए द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ इज नॉट इन नंबर्स। उनके तो इतने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स तो अपने आप ही हो जाएंगे। अगर आप लाइफ तत्व की अभी बात करना शुरू कर दो, मैं कर रहा हूं यहाँ आउट ऑफ फैशन चला जाएगा व्यक्ति। अगर मैं जीवन को टच कर दूं ना, मैं कहूं ये लाइफ में ये करो और कमिटमेंट करो, अभी एक नहीं दिखेगा शाम को ही। जहां आप लाइफ को टच करोगे, हाँ आप फिलोसोफाइज करते रहो, लाइफ डिवाइन का सेशन है, कितने कितने उमड़ते हैं, कितने चीप लोग हैं। श्री अरबिंदो अभी सुबह में पढ़ रहा था, उनका हर चीज के ऊपर अगर मैं लिखना बोलना पत्रों में देना, कि मैं क्या तो श्री अरविंद बचूंगा, मैं तो हम्बक बचूंगा फिर तो। और आजकल हर चीज के ऊपर अपने तुरंत वीडियो बना देना, और ये श्री अरबिंदो की लाइट में ये लोग पता नहीं कैसे, ये नाम तो मैं नहीं लेता, पर जो है सो है। तो ये है इसके अंदर, ट्रूथ इज नॉट इन नंबर्स। I knew the head of a new religion, the son of its founder, and heard him say once that such and such a religion took so many hundreds of years to be built up, and such another so many hundreds of years. But they, within 50 years, had already over 4 million followers. 40 लाख उनके फॉलोअर्स थे भाई। इसके तो 1 करोड़ है, इसके तो इतनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। यार ये वाला चीज, इनका बिजनेस मॉडल ठीक है, इनके रिट्रीट्स बढ़िया हैं, इनका ये बढ़िया है, और ये उनकी बात नहीं। अगर फॉर्मुलेट करना पड़ेगा तो हम में से एक नहीं चूकेगा यही कहने से, अरे यार आश्रम में तुम्हारे पास 10 बच्चे नहीं है, ऐसा कर लो बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे पास तो ये नहीं है, ये कर लो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। हम में से एक ऐसा नहीं है जो डिसीव नहीं करेगा, क्योंकि हम अपने आप को डिसीव कर रहे हैं तो हम वही तो योजनाएं बनाएंगे, और दूसरी योजनाएं कैसे बना लेंगे हम। अभी सुनना एक चीज है, पर एग्जीक्यूशन के अंदर हमने तो जाना ही नहीं ना, और कोई दूसरी चीज की योजनाएं किसी और दूसरे आधार पर अपने आप को छोड़ के इंस्पिरेशन आए और वो हमको डिक्टेट करे, ये हम नहीं जानते। एंड यू सी, ही एडेड, व्हाट ए ग्रेट रिलीजन इज आवर्स। रिलीजन्स may reckon their greatness by the number of their believers, but truth would still be truth if it had not even a single follower. पर हो सकता है क्या ये, हो तो सकता है क्या ये, कि आप कहो मैंने 8 साल तक मेरे पास 4 ही जने थे या 2 ही जने थे, उनके साथ ही मैं करता रहा काम। आपने इतने साल से 84 से स्कूल चला रहे हो, आपके पास कितने एक जने पास आउट हुआ है आपके श्री अरविंद डिवाइन लाइफ एजुकेशन सेंटर से? जी इतने सही हैं। ओहो, आपने तो क्या किया फिर बाद में, सफलता क्या है आपकी? CSR तो नहीं मिलेगा आपको।
बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाओ, बड़ा बड़ा ये बनाओ, कैसे मिलेगा आपको? ऐसे तो नहीं मिल सकता। तो आप थोड़ा-सा ये क्यों नहीं कर लेते? थोड़ा-सा इसके साथ आप जो माँ कह रही है उस अरे कह लिखने की बातें होती है, करने की तो ये होती हैं। ये लो सर। इसके ऊपर एक्ट कैसे करो जो माँ कह रही है, ये तो इसमें तो मिलावट नहीं है। एक्चुअल एक्ट कैसे करो कि इसके साथ हम एक्चुअल में ग्रैपल कर रहे हैं। हम तो एक्चुअल में सारे दिन इसी समस्या में हैं कि भई अब ये तो नहीं हो थोड़ा-सा ये कर लेते हैं बस ठीक है। पूरी प्योरिटी तो नहीं हो सकती पर एक थोड़ा-सा इधर से ये कर लेते हैं। आजकल किताबें कौन खरीदता है? थोड़ा-सा इसको इसको दे दो तो अपना थोड़ा खर्चा भी निकलता रहे। किताब से थोड़ी कोई पैसा निकलता है। किताब खरीदता है कोई? The average man is drawn towards those who make great pretensions. बहुत बड़े-बड़े शो जो करते हैं ना, अरे यार कितना सफल आदमी है, वाह! He does not go where truth is quietly manifesting. और दूसरों की बात नहीं है ये, हमारी बातें हैं ये, हम सबकी। हम यूँ शो ऑफ करते हैं कि मेरे को तो माँ की सारी चीज़ पता है, अभी हम सारे बोलना शुरू कर देंगे। हम ये कर देंगे मैं तो अस्पर्शी हूँ, मैं तो बिल्कुल टच नहीं करता माया को और ये को और वो को और पता नहीं क्या-क्या हम बातें करेंगे। हम जब बोलते हैं तो पलट के देखते हैं क्या अपने आप को यार क्या क्या कर रहे हैं ये? शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? हम सब और दूसरों की तो बातें छोड़ो, हम जब रिप्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को जिस भी तरीके से हम नहीं करते क्या ये बातें? तो इसलिए ग्रेट प्रिटेंशंस ऐसे जवाब देते हैं कि मैं तो डिज़ायरलेस हूँ, मैं माया से परे हूँ। अरे भैया रुक एक बार, थोड़ा रुक यार, ये बात रोक एक बार, क्या-क्या बात कर रहा है ये? हम सब हम सब इसके अंदर शामिल हैं और इससे किस परम प्रज्ञा के फ़र्क नहीं पड़ता, वो देख के हँसती है। जैसे अब सूर्य की लाइट को क्या फ़र्क पड़ता है अब नीचे कोई क्या बकवास कर रहा हो, वो देख के हँसती है। He does not go where truth is quietly manifesting. Those who make great pretensions need to proclaim loudly and to advertise. अरे अपने तो जाओ और बड़ी-बड़ी सभा करो और अपने तो ये करो और क्या मतलब इसमें ज़बरदस्ती अपन ही शर्मिंदा होंगे ये बातें करने में तो कि क्या अपन खुद करते हैं ये काम। हम सब यही काम करते हैं, देख लो आप, करते हैं ना ये। टारगेट में मीटिंग्स कहीं रहता है। टारगेट में मीटिंग्स क्या रहता है? Loudly, proclaim loudly and to advertise. हाँ, नहीं आपको अगर अंदर से महसूस हो रहा हो वो एक अलग चीज़ है। उसमें आपको पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, उसमें कहीं कोई इतना सा ब्लेमिशेज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ नेपथ्य के अंदर थी जब तक श्री अरबिंदो ने उनको प्रोक्लेम करके ये नहीं कहा कि आज से जो है माँ 24 नवंबर 26 को हो ही गया था ना ये। उससे पहले तो कोई उनकी सत्ता को ही नहीं स्वीकार कर रहा था। श्री अरबिंदो के भाई उससे इन बातों से नाराज़ होके चले गए थे। दिलीप कुमार रॉय ने कभी उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो ये तो माहौल जो था सो ही था। आप जो सोच रहे हो उस तरीके का माहौल ये था नहीं। तो कि वो लाउडली एडवर्टाइज़ करें और करें। मतलब लोगों ने श्री अरबिंदो को ये कह दिया कि माँ आप ये आश्रम को बिगाड़ रही है। आप तो वहम में हो क्योंकि माँ श्री अरविंद भी सामने नहीं है और आपने अपनी माँ को और श्री अरविंद को रच रखा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर वो डायरेक्टली आपको कहने की स्थिति में अभी भी हैं वो, कहीं नहीं गए अगर आप सुनना चाहो, पर चाहता कौन है? ये प्रश्न करो कि चाहते हैं क्या? कि वो आपको ये कह देंगे अब वापस आपकी गाड़ी वापस भेज दो, आप तो यहीं हो। कोई एक तैयार है क्या इसके लिए? एक तो तैयार है क्या हम में से? इसलिए ढकी-ढकी है, ये बातें बढ़िया हैं। इसलिए प्योरिटी नहीं हो पाती, माँ खुले तौर पे नहीं मिल पाती, आप कह नहीं सकते। आपके शब्दों में आप बहुत सोच के बोलते हो, ना, ना ये प्रोक्लेमेशन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये तो जीवन तो जिया कहाँ फिर बाद में, इंटेंस चीज़ें तो खो दी आपने। तो उन्होंने कहा माँ आश्रम को खराब कर रही है, श्री अरविंद को। तो श्री अरविंद क्या कहते हैं? आश्रम इज़ क्रिएशन ऑफ मदर।
अगर वो जैसा करना चाहती है वो उनका पूरा राइट है। तो बात क्या कर रहा है, खराब कर रही है कि आश्रम क्रिएशन ही माँ का है। तो ह्यूमन नेचर आप सोचिए, वो किस फ्रेमवर्क में होगा वो व्यक्ति, क्या सोच रहा होगा वो। आप कल्पना कर सकते हो इस चीज की, जब दोनों मौजूद हैं। आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमयी, ये बातें बहुत सुंदर हैं। और जब आपको उतार लिया जाता है इसके ऊपर, तब है मन के मचानों के ढाए जाने के लिए तैयार रहो, पत्र पढ़ो भाई। तो जिसमें जो बातें निकल के आती है, आप कल्पना नहीं कर सकती कि कोई ऐसे एज इफ हम कोई बड़े स्पर्शी हैं, हम तो बड़े प्योर हैं। हम तो नहीं करते ऐसे, अरे तुम तो क्या करते क्या नहीं करते, छोड़ो इन बातों को, जो करते सो ही करते। ये वाला जो पार्ट है आपका, जो भाव पर एग्जीक्यूशन आपकी प्रकृति का, इसके जो बीच का है, अगर साहस है तो ये करो, इसको कहें साहस। अगर कर सकते हो तो, नहीं तो चुप रहो। For otherwise they would not attract great number of people. The work that is done with no care for what people think of it is not so well known, does not so easily draw multitudes. उसको तो कोई यार इससे क्या फर्क है, यहाँ तो कोई देख के तो आएगा नहीं, यहाँ थोड़ा डेकोरेट करो, इसको देख के वाहवाही करेंगे, ऐसा करो। But truth requires no advertisement. It does not hide itself, but it does not proclaim itself either. वो प्रोक्लेम नहीं करता। जो एक्चुअल लिखने के अंदर या आपके करने में जो घंटे जाते हैं, कि जैसे दीपक कर रहा है अभी, वो जो कश्मकश है कि उसको जो अंकल जी बता रहे हैं और जो लिखने के बीच की जो है, वो इसको एक्चुअल जो इसका डेवलपमेंट हुआ उस चीज से हुआ है। और वो बीच का गैप ये कितना पाट पाता है, कितना कर पाता है, वही मोमेंट्स। और वो ऐसे सिर पे हथौड़ा सा मारता है जब लेके बैठते हो, तो वो यूं और यूं आप सारे दिन, चाहे आपको सभा में बोलना हो और करना हो, जिंदगी आपको गलानी पड़ती है। जब वो गुरु का शब्द वो कहता है, एग्जीक्यूशन में जो गैप है, जब आप उसको फिल करते हो, वर्षों लग जाते हैं, पता उसका उस तपस्या के काल का पता चलता नहीं। पर एक जना भी वो कर रहा हो तो वो देख लो। ये तो रामचरितमानस पे लिखता है, तो इसको पता है वो गैप फिल करना, क्योंकि अपना मंसूबा बीच में मैं बढ़िया लिख दूंगा, मैं इसको बढ़िया लैंग्वेज में लिख दूंगा, मैं मानसीकरण कर दूंगा। वो तो तब की है जब मैं उनके पास एजुकेटेड हूं, मैं पढ़ा हुआ हूं, तब बीच का गैप आता है। आप सोचते हो हाँ यार मैं भी ऐसा बजा सकता हूँ फ्लूट, मैं सीख रहा हूँ कितने साल से, 25-25, 30-30 साल बाद में तो डिसेंसी आती है, अरे नहीं नहीं ये चीज कुछ अलग है। छोटे छोटे ये मुद्दे हैं, ये इसके अंदर जिंदगी निकल जाती है। रविशंकर जी का ये जो आपके उस्ताद वगैरह हैं, ये कि भाई ये तो तानपुरा बताता है हमको तो कि क्या गाना है। आप कहते यार बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, अरे बात नहीं कर रहे हो। अब वो कैसे बताएं अपनी बातें, ये फील्ड्स की भी इतनी चीजें हैं, साधना की तो बात ही कुछ और है। बट ट्रूथ रिक्वायर्स नो एडवर्टीजमेंट, चुपचाप काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। हम में से सच में पूछो अपने आप पे कि कोई करना चाहता है ये? कोई नहीं करना चाहता। आपने क्या किया इतने वर्षों, पता नहीं यार, किसी को जानते नहीं, कुछ और नहीं, आश्रम में है, खाली किचन ही किचन में जा रहे हैं, पता नहीं इससे कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी को और नहीं, मेरा क्या डेवलपमेंट हुआ। बाहर वाले लोग भी आके आपको कहेंगे तेरा वैसे डेवलपमेंट क्या हुआ, किचन से ज्यादा तू जानता भी क्या है। आश्रम में भी यही था। इसलिए कोई भी बाहर से कोई अगर सेलिब्रिटी आता था तो हुजूम सा लग जाता था। तो उनको लेके जो एक जो हवा में जो चीज थी, माँ ने तो कहा है उदय शंकर जो वहां आया, अपने मत इसमें साहित्य संचयन में है, म्यूजिशियन आया, सारों के ये रहती है, अरे रामदेव जी आए हैं, ओहो ये आए हैं। उनका एक फोन कॉल आया, किसी का इंदिरा गांधी का फोन कॉल आया, तो वो जो मदर के अटेंडेंट थे, उनको कुछ क्षणों की या मिनट की लेट हो गई माँ को अटेंड करने में। और ये मन में तो है भाई प्रधानमंत्री का फोन है, हमारे तो कोई छोटे से मिनिस्टर का आ जाए या किसी का आ जाए तो भी हम तो कहें भाई उसका फोन था, एडवर्टीजमेंट करें इस बात का। तो उनको ये कहा कि बेटा तू लेट कैसे हुआ, कि माँ उनका फोन था। तो माँ कहती है माई चाइल्ड डिवाइन कम्स फर्स्ट,
पर क्या हमारी चेतना में है ये बात? वहां माँ मौजूद है, आप बात क्या कर रहे हो? और दूसरी माँ वहां फिजिकली मौजूद है। भक्ति 1 दिन रहती है, 2 दिन रहती है। बहुत अच्छा है, समाधि पे जाते हैं, कितना चार्ज हो जाते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं। पर वही अगर आपको कह दिया आपकी बैटरी खाली नहीं होने देंगे, ये चार्ज रोज रहेगा, आपको तो संकट हो जाए यार, निकालो मेरे को तो कैसे भी यहाँ से, कि मेरी बैटरी। कंटेम्परेरी में दिक्कत ही रहती है, भक्ति भाती रहती नहीं है। अब वो जो है सो है, भी ठीक है, थोड़ा सा रहता ही है, जो है सो है। खुद के साथ समझता है कि मैं अपना खुद ही जैसा समझता है। इसलिए वो फिजिकली अगर आपके साथ मौजूद हो तो आप डिसरिस्पेक्ट 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, आप तो जो करोगे सो करोगे। अरे पत्र हैं आपका, कैसे पता? मतलब पत्र तो लिखित हैं, उसकी जो मानसिकता आप क्या रीड करो वो तो लिखित में है। रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं मोटे मोटे। 4 वॉल्यूम श्री अरबिंदो के, 3 वॉल्यूम और आ गए माँ के, 18, 19, 20, 17 तो थे ही, 20वां पढ़ के देखो आप। माँ हम दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे आपकी कृपा से, लड़का लड़की, और हमारा जो करार है प्योरिटी का वो तोड़ेंगे नहीं। कल को अगर टूट जाता है तो हम बाहर चले जाएंगे। क्या मतलब निकला इस बात का? माताजी साहित्य संचयन में है, ओरोविल वाला ये लिख रहा है आपको कि माताजी जो जो ये ग्रुप है जो सेंटर वाला, उसको तो आपने ड्रग्स अलाउ कर दिया, हमको नहीं किए। तो माँ ने कहा मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ और दोबारा कर रही हूँ, ये डिविनिटी की ओर जाने का स्थान है, पाशविकता की ओर नहीं। पर अगला लिख पा रहा है, लिख पा रहा है। तो पुस्तकें छापना एक चीज है, हम बड़ी बड़ी देखो ये जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना और करना वो बातें एक है, एक्चुअल स्थिति दूसरी है। But truth requires no, it does not hide itself, but it does not proclaim itself either. It is content to manifest regardless of results, not seeking approbation or shunning disapprobation. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कोई आपको ताली बजा रहा है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप तो काम के लिए काम कर रहे हो जी, आप यहाँ अच्छा महसूस करोगे इसलिए मेरे को तो नहीं जाना चाहिए, या खराब महसूस कर रहे हो इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये कोई मुद्दे नहीं है काम की शुरुआत या नहीं शुरुआत के। नॉट अट्रैक्टेड और ट्रबल्ड बाय द वर्ल्ड्स एक्सेप्टेंस और डिनायल। यही बात सुबह की क्लास में हम कल ही कर रहे थे। इसके अंदर कितनी हमने चीजें देखी, पर हमको जो सही लगा वो हमने स्पष्ट बिल्कुल प्योरिटी उसकी मेंटेन करी। पर उससे जो चीज मेरे को सीखने के लिए मिली वो मेरे को ही सीखने के लिए मिली। कल पहला वॉल्यूम हमारा खत्म हो गया, 918 क्लास हुई इसकी, श्री अरबिंदो के पहले वॉल्यूम की। अब दूसरा वॉल्यूम कल सुबह हम शुरू करेंगे, सिंथेसिस ऑफ योग। छोटा सा जीवन लगता है, व्यक्ति सोचता है मेरे को सुबह टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत बड़ी निधि है, व्यक्ति चूक रहा है। और निधियां बिखरी पड़ी हैं, जो चाहता है उसके लिए तो, और जो नहीं चाहता वो अपने बहाने बनाता रहेगा। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो सूर्य की धूप के कोई फर्क पड़ता, कौन कितनी झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है। सबके पास सारी चीजें। सिंसियर व्यक्ति जाता है, उसके लिए यो मार्ग बनना शुरू हो जाता है सिंसियर व्यक्ति के लिए। इनसिंसियर के लिए बने हुए मार्ग हैं वो बंद हो जाते हैं। When you come to the योग, अब आ गई है अपनी। You must be ready to have all your mental buildings and all your vital scaffoldings. Scaffoldings को किस किस को कहें? मेंटल बिल्डिंग्स, मेंटल बिल्डिंग्स कौन सी हुई? और वाइटल स्कैफोल्डिंग्स। स्कैफोल्डिंग्स किसको बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग्स आप मकान बनाते टाइम स्कैफोल्डिंग्स लगाते हो, सहारे। पर ये कौन से वाले होते हैं? शैटर टू पीसेस, टुकड़ों में टूटते हुए। कैसे दिखता, कैसे होगा वो योग में? माइंड की चीजें टूट रही हैं आपकी। मेंटल बिल्डिंग्स एंड योर वाइटल स्कैफोल्डिंग्स, जिन सहारों से आप आए थे वो टूट रही हैं। जिस कोइन को आपने भक्ति कहा था, क्योंकि आप जानते थे, आप उस गुरु के लिए आए थे और आपने बहुत बड़े प्रोक्लेमेशंस किए थे, मैं जा रहा हूँ माँ श्री अरबिंदो के लिए, और आपने फिर लिख के नक्की किया सारे काम। और यहाँ आके जब आप वापस अपनी टिकट बनवाते हो, पहले तो सकुचाते हो कई दिन, तो रहूं नहीं रहूं, जाऊं नहीं जाऊं छोड़ के। ऐसे तो नहीं, साइकोलॉजिकली अवेक नहीं है वो व्यक्ति, जब ये बताने की भी वो नहीं सोचता कि थ्री व्हीलर की कर लेता है और वो अपना सामान डाल के कि मैं जा रहा हूँ।
और उसको ये पता है मैं सारी चीज बिता के आया हूं। मैंने जिनके भरोसे अपना जीवन फेंक दिया था, मैं धोखे में आ गया। सबसे ज्यादा पीड़ादायक क्या चीजें हो सकती है, जिसको आप भक्ति, सिंसियरिटी, रीडिंग, आपकी कैपेसिटीज, आपकी सोच, अगर आप में अभी तो खैर कैपेसिटी नहीं है, जो है सो ही है, पर आप जीनियस हो, आपका नाम लेने से काम होता है। आप एक ऐसी लाइनेज से आ रहे हो, दिलीप कुमार रॉय, बहुत बड़ा बैकग्राउंड, जबरदस्त कैपेसिटीज, या वास्तव में आप में कैपेसिटीज हो, आपको साक्षात्कार होते हो, कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई देती हो, कृष्ण प्रेम जैसे आ गए उनके पास, कि बेटा ना ना तेरे को नहीं, पहले ये सोच ले कि अब कोई साक्षात्कार वगैरह कुछ नहीं होंगे, मेरा शब्द लास्ट है, कृष्ण जी दिखे दिखे, नहीं दिखे नहीं दिखे। कर सकता है क्या आदमी? और फिर उसको ये पता चले कि मैंने जिस करेंसी पे मैंने ये सौदा किया था वो फेक है, भक्ति फेक है, कैसा लगे? सहाना देवी के बहुत जबरदस्त भयंकर पीड़ा थी इस चीज की, कि उन्होंने कहा मेरी भक्ति कृष्ण के प्रति थी और मेरे भाव उनके प्रति यूं फ्लो करते थे, आंखों में से आंसू आना। जब आप वास्तव में इस तरीके के व्यक्ति हो, आप नेचर है भी व्यक्ति की बिल्ट इस तरीके का है, तो क्या मेरे ये था, पर अब मेरा वही भाव श्री अरविंद और मां के प्रति है। प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि इनके प्रति है, पर क्या मैं इतनी ऐसे हूं, आज इसके प्रति, कल इसके प्रति, परसों उसके प्रति, फिर इसकी क्या क्या श्योरिटी है? फिर क्या मतलब है इस बात का? पहले तो गुरु एक है, फिर बाद में ये तो कैसे, मेरे से तो नहीं हो सकता, ये कैसे किया जा सकता है ये? तब माँ का पत्र है कि हम यहाँ आश्रम में श्री कृष्ण का ही काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें पर श्री अरविंद और माँ दोनों ने वेरीफाई किया, चिंता मत कर। कितने जनों को किया, और आज भी हमारी आश्रम के कुछ ऐसे वक्ता हैं जिनके बड़ी प्रॉब्लम है श्री कृष्ण से। पहले तो जो लड़ाई करते थे सो ही करते थे, रोज जाके परेशान करते थे दिलीप कुमार रॉय को, अरे तू तो कृष्ण के भजन गाता है, श्री अरविंद तो तेरे को सुप्रामेंटल तक लेके जाएंगे। ये बार्गेनिंग रहती है, श्री अरविंद सुप्रामेंटल तक लेके जाएंगे, ये ओवर माइंड तक ले जाएगा। जब आपने जीवन दे दिया तो क्या आप पलट के नहीं देखते? ये मैं ऐसे प्रश्न कर रहा हूं, अभी तो खाली आपको कल्पना ही करनी है। देखो क्या इशू नहीं है ना ये? जब आप कोई सौदा कर लेते हो जिस शेयर का, उसमें ऊपर नीचे होता है, तब कहते हो नहीं तो इससे पहले तो क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को तो नाम ही नहीं पता उस शेयर का। तो मैं आपको कहूं यार क्यों ऊपर नीचे रहो, समता रखो और ये करो और वो करो, जोर क्या आता है ये समता रखने में? जब आपने अभी सौदा किया है, जब तक नहीं किया तब तो कह रहे हो, बच गए भाई, बच गए, बच गए इससे। और अभी मैंने सौदा कर लिया और उसके साथ ऊपर नीचे हो गया, फिर अभी तो सिल्वर खरीद ली इसको। तो इसलिए ये स्कैफोल्डिंग्स कौन सी होती हैं? मन के मचान ये ढाए जाना। अरे मैं तो इसके लिए आया था, इसको गुरु बनाया था, इसने मेरे को उठा के माला की, आज से तेरे गुरु ये हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बात कैसे हो? मैं तो गुरु जी के रामानुज के पास वो गया था और उन्होंने कहा जा, गुरु जी की पुत्री है, उसके पास जो है चौके बर्तन के लिए आदमी चाहिए, उसके पास चला जा। रह रह के प्रश्न नहीं उठे होंगे, अरे ये किसकी सेवा कर रहा हूं मैं सुबह से लेके शाम तक? और आपके कितने भी आध्यात्मिक हो, सास ससुर को कोई मतलब नहीं है आप आध्यात्मिक हो क्या। जो गुरु जी की पुत्री है वो तो आई इनसे ये लेने के लिए। गुरु रामानुज के गुरु की पुत्री थी, दो इनके शिष्य, उनमें से एक तो माधव या एक और, तो एक को ये कहा कि 18वें अध्याय का जो ये जो जो परम रहस्य है वो हमको बताओ। तो एक को ये कहा कि साल भर बाद बताऊंगा। कि गुरुजी साल भर का जीवन का क्या भरोसा, साल भर बाद का तो क्या, साल भर तो ऐसे होकर महीने भर आप बिल्कुल अन्न जल का त्याग कर दो और भिक्षा के अन्न के ऊपर जियो, कहाँ ये ठीक है? ये करते हैं।
उसने ये सारे काम किए तो उसको बता दिया, तो दूसरा कहता गुरुजी मेरे को भी बताओ। तो उसको कहा तू एक काम कर, उस दूसरे के पास चला जा, वहां भेज दिया। वहां भेजा तो वो 6 महीने तक उन्होंने बात ही नहीं करी। 6 महीने बाद कहा बेटा तेरे कैसा मजाक किया है, तेरे गुरु मेरे पास, तो कैसा देख मेरे से। और तो फिर आदमी पलट के ये भी तो कह सकता है, अरे तो 6 महीने पहले ही कह देते ये बात 6 महीने पहले कह सकते थे। बिना शिकन के वापस आ गया। उससे पहले ही गुरुजी की वो जो पुत्री है वो आई हुई बैठी थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई आयोजन था कथा का। उन्होंने कहा देख कोई ब्राह्मण की जरूरत है, चौका चूल्हा पानी ये सारा करने के लिए, तेरा जो गुरु है ना, तेरा जो गुरु भाई है उसके पास चली जा, क्योंकि उसके पास तो कई हैं चले चपाटे, वो दे देगा कोई भी चौके चूल्हे के लिए। वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, उनको एक ब्राह्मण की, जो आपके एक सर्वेंट का काम कर दे। तो वो वहां परम रहस्य के लिए एस्पिरेंट था। वो आया नहीं, उधर उसने कहा गुरु मेरे को ये चाहिए भैया, उसकी तरफ देखा, संवाद करने की थोड़ी जरूरत है, कहा ठीक है मैं समझ गया, चला गया उसके साथ। अब ईमानदारी से सारे दिन वो काम करे। आप क्या सोचते हैं क्वेश्चनिंग्स नहीं आई होगी? कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके क्वेश्चनिंग नहीं आती? अभी क्योंकि एक एक डिस्टेंट हमको एग्जांपल लग रहा है, कहानी की जैसे लग रहा है, जब खुद के साथ घटी तो पता चलता है। मेन बात तो वो है कि उस क्वेश्चनिंग के टाइम डीपर जो आपकी चीज है वो स्टाम्प ला के उसको लगाता है ना, जब आपकी लोअर प्रकृति के ऊपर उसको स्टाम्प लगाता है वो है समर्पण। ये थोड़ी कि लोअर प्रकृति नहीं आएगी, आएगी, पर जब उसके ऊपर बार बार आपकी स्टाम्प लगती है ना, माँ का करेंगे, तो पहली वाली तो हो ही गई, आपके पिछले क्षण तो चले गए। अब जो नए अराइज होंगे, जो क्वेश्चनिंग होगी, उस पे आज माँ की कितनी छाप लगा पाते हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हो या खरी आंखों में आंख डाल के देखते हो, अब लगाओ छाप। जब बर्तन साफ किए अगला ये कह दे ये क्या किए, जल्दी कर ले थोड़ा सा, अब ये है, अब ये है, अब ये है, वो सारा काम कर करा के और फिर बाद में लास्ट जब, क्योंकि आयोजन तो जिस कथा का था, कभी मैं भी बैठ सकता हूँ, कहा काम बढ़िया करता, तू भी बैठ जा, इसमें क्या दिक्कत है। तो बैठना शुरू किया। अब एक आध दिन बाद के अंदर उसने प्रश्न किया कि जी मेरे को एक प्रश्न है। तो जो बोलने वाले थे उन्होंने फिर बाद में, पहले तो उसकी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया, अरे रसोईया, अरे नौकर, अरे ये, अरे वो, ये तो हिस्ट्री है, अभी रिटर्न हिस्ट्री है, जो कहना उसको। और फिर बाद में कहा ठीक है पूछ। और जब इन्होंने बोलना शुरू किया, सारे का अपनी आइडेंटिटी, कौन हो आप बताओ आप कौन हो। क्या जी मेरे को तो इसलिए कथा, आपका ये आयोजन हो जाता है, आप खाली मेरे गुरु को चल के ये कह दो मेरे अंदर अभिमान नहीं है, तो मेरे को वो परम रहस्य बता दे। बिल्कुल, अब ये अपराध करना ना, ये तो मेरे को गुरु ने कहा है, काम तो पूरा करूंगा, पर मेरे साथ आप सारे चल के खाली उनसे ये कह दो कि मेरे को परम रहस्य बता दें। आपकी साइकोलॉजी के साथ जो अंतरंगता है, जो आप जिसको आपने भक्ति कहा था, जिसको सरेंडर कहा था, जिस दिन पता चले रे फेक है ये, आपको माँ ही पलट के ये कहते नो वंडर, रोदगी जी नो वंडर, आप तो खाली खुद से इंटरेस्टेड हो, माँ कह दे ये। फिर जिसको आप भक्ति कहते थे, जिसको सरेंडर कहते थे, भैया तू है कौन? जी मेरी भक्ति सरेंडर आपके लिए, कि तेरे पास रख इसको समेट के, मेरे पास मत लाना। सिरदर्दी है माँ के, आपका सरेंडर क्यों ले वो? ऐसी क्या आफत आ रही है उसके माँ के? क्या है आपके पास देने को? मैंने अपना जीवन दे दिया तो संभाल के रख, अगर तू रख सकता है तो रख ले, अगर मृत्यु से रोक सकता है तो इसको। मैंने अपना जीवन दे दिया। व्यक्ति को शर्म ही नहीं आती ये कहते हुए। जीवन में शुभ चीज आती माँ के संपर्क से है। जो भी पार्ट आपका माँ से टच हुआ है वो तो जीवन है, बाकी तो जीवन नाम ही नहीं है। मेरे तो ये बात ही नहीं समझ गया, हमने जीवन दे दिया यार, चुप रहो, ये कोई कहने की बात है? कितनी शर्मिंदगी की सी बात है, पर आदमी कहते हमने पूरा जीवन दे दिया उनको। तो तेरे जीवन में है क्या वैसे? क्या है जीवन में देने का? जब जिस दिन ये पता चले मेंटल बिल्डिंग्स का, हम नहीं कहेंगे, कर कहेंगे कैसे नहीं? गुरुदेव मैं कोई फेलियर नहीं हूं, मैं यूरोप में जाके म्यूजिकल एकेडमी खोल सकता था। तो श्री अरविंद कह रहे बहुत जो चीप आदमी है वो करते हैं ऐसी बातें। दिलीप मोर रॉय कह रहा है
और आपकी वाइटल स्कैफोल्डिंग्स, माँ ने उनको ये कह दिया अकेले में गाया कर, सबके साथ सामने यहाँ मत गाया कर। किसको कह रहे हो आप? जिसको श्री कृष्ण सुनने आते हैं। गांधी जी ने कहा ऐसा म्यूजिक कभी नहीं सुना। यशोदा माँ कह रही है खाली दो का सुना, पहले तो बचपन में तो विवेकानंद जी का सुना। अब वो विवेकानंद जी तो बचपन के अंदर, अब उस टाइम में तो स्कूल गर्ल थी। क्या हमें इसका, दिलीप का? विवेकानंद जी ने की वो की थी यशोदा माँ की, विवेकानंद जी ने वो पूजा करी थी, दुर्गा कन्या पूजा जो करते हैं ना, कन्या पूजा। हालांकि वो तो खैर उनका थी, उनको पता था क्या ये, वो जो जो भी उनकी बातें। तो कहा क्या तो मैंने उसका सुना और क्या तेरा सुना, वो म्यूजिक। और उनको अगर माँ ये कहती है कि अकेले में गाया कर, बहुत नाराज हुए। कितने नाराज हुए जिसको आप सोच नहीं सकते। अच्छा, फिर चलो ये तो एक दूसरी बात है, एक नेगेटिव तरीके का उदाहरण है। एक उदाहरण आपके पास ये आ जाए कि जिम्मा तो आपको गुरु बनाऊं, इंदिरा देवी आ गई, उनको श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे, सारे कितने भजन लिख दिए उन्होंने, इंद्रांजलि, गीतांजलि, ये भावांजलि, इतने सुंदर सुंदर भजन, और सारे में मीरा की छाप है। मीरा की जीवनी लिखी है उन्होंने, मीरा जी से एसोसिएट करके। माँ के हाथ में पत्र हो तो माँ को कहते माता जी उसका पत्र है ये, या पहले पहले कहते माता जी वो पत्र आने वाला है, ये ओकल्ट नॉलेज उसको, उस लेडी को। वो आपके पास आए कि मैं आपको गुरु बनाऊं, तो दोनों मौजूद करे, मेरे को किसको तू गुरु बना रही है, मेरे को आज तक ध्यान में छिपकली भी नहीं दिखी, मेरे को इंदिरा आज तक छिपकली नहीं दिखी, तेरे को श्री कृष्ण दिखते हैं, उनके भजन हैं और हैं, तो किसको बना रही है? और फिर माँ और श्री दोनों मौजूद है, दोनों विद्यमान है। आप खाली इन पिक्चर्स को एक बार रख के देखो क्या बन रहा है इनका। मैं तो नहीं बना सकता तेरे को, मेरे में क्षमता ही नहीं है भाई। मैं सारे दिन बैठ के यहाँ डाउट कर रहा हूं। एक कोई कहीं की वो रानी थी या कौन थी, वो आ गई। अब वो जब दिलीप कुमार हो गए तो बेचारे को कितना सेंसिटिव आदमी। सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने जो जीवनी लिखी, इससे ज्यादा अंतरंग किसी ने लिखी नहीं। इन्होंने लिखा ना नेताजी द मैन। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का अमंग द ग्रेट के अंदर इन्होंने लिखी। तो कृष्ण प्रेम ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तेरा जो वर्णन है उतना बढ़िया मैंने आज तक नहीं देखा। तो कितना सेंसिटिव पोएट था, संगीतकार है, और बहुत हाईली रेप्यूटेड आदमी है। तो वो आ गई, ये डाउट ही डाउट में, इनके सारे पत्र देख लो आप, श्री अरबिंदो टू दिलीप, 4 वॉल्यूम तो छप चुके हैं इनके। अकेले श्री अरबिंदो ने इनको इतने पत्र लिखे, आप ये सोचो एक व्यक्ति को, और उसके बावजूद डाउट्स, इतने डाउट्स की अगर उनकी आप पुस्तक पढ़ो तो आपको महसूस ही नहीं हो कि ये आदमी वो है। और एक्चुअल में देखो, जिन्होंने भी देखा उन्होंने कहा अगर साइकिक को देखना तो उनको देख लो। कि पहले हम ये सोच के गए थे भी इंदिरा देवी तो कुछ होंगी, तो वो तो पुस्तक पढ़ के तो ये लगता है डाउट कर रहा होगा कॉर्नर में बैठ के, और देख के एक्चुअल में लगता है अरे ये तो गुरु ही है। साइकिक को प्योर देखना हो तो उस लेडी को उन्होंने इतने तरीके से कन्विंस किया कि साधना के अलावा करने लायक काम ही नहीं है, दिलीप कुमार रॉय ने। अच्छा, उनको कन्विंस करके भेज दिया और वो बहुत खुश होके गई। तुरंत इन्होंने चिट्ठी लिखी श्री अरविंदो को, कि गुरु मैं ये जानता था कि मैं मक्कार हूं, इतना हूं ये आज पता चला। मैं इतना मक्कार हूं, ये पहली बार ये पता चला कि मैं तो यहां से भाग जाने के रोज पत्र लिखता हूं और उसको मैंने कन्विंस कर दिया कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। कितना बदमाश हूं मैं। हम तो खैर सिंसियर है ही नहीं, हम तो खैर कहने के लिए झूठ बोलते हैं। उस व्यक्ति के ये कि भाई गुरु, ये तो श्री अरविंद ने कहा तेरे 2 भाग हैं इसलिए चिंता मत कर। जिस पार्ट ने कहा उसने सच्ची चीज कही। तो इसलिए मेंटल बिल्डिंग्स, आपने मन के मंसूबे बना रखे थे, अभी नहीं पता
चैलेंज में आ ही नहीं रहे, इसलिए कौन से बना रखे थे वो आज थोड़ी। कौन कौन सी रस्सियों ने एंकर लगा रखा था जहाज के, वो जिस दिन उसको आप पोर्ट से अलग करोगे उस दिन पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे पेड़ को काटते हो आप, ये जड़ें निकालते हो तो कितना आपको, अरे यार आपको तो लगा कि आपने उसको फ्री कर दिया, अरे अभी भी अटक रही है, देखो आप उसको, अरे नहीं 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 वो वहां अटक गई, ये यहाँ अटक गई। आपको तो लगता है मैंने इसके सारे अटकाव खोल दिए। तो मेंटल बिल्डिंग्स क्या हो सकती हैं आपकी, ये तो आप महसूस करो। और वाइटल स्कैफोल्डिंग्स, वाइटल की स्कैफोल्डिंग्स डीप डाउन आपके, मेरे गुरु के ही मैंने आश्रम फैला दूंगा पूरी दुनिया के अंदर, सारे जने जो हैं श्री अरविंद की फिलोसॉफी से अवगत हो जाएं, पता नहीं क्या क्या। अगर वो एक धुरी ऊपर की छोड़ दी फिर तो पता नहीं क्या क्या, किस गार्ब में आएंगे, किस तरीके से आएंगे, पता नहीं। इन डिटेल्स में डेफिनेटली जा सकते हैं, पर कोई अभी कोई मतलब की ही नहीं है ये डिटेल्स, ये तो तब की हैं व्हेन यू कम टू द योग, वो तो तब की हैं। भाई आप किसी पेड़ को ट्रांसप्लांट करोगे तब पता चलेगा कि उसकी जड़ें कहाँ कहाँ है, उसको पूरा निकाल, जैसे आप निकालते हो तब पता चलेगा। आज बैठ के कहने में लगता क्या है, आज लगा क्या कहने के अंदर। वो अगर अटकी है कहीं भी एक जड़ तो आप ट्रांसप्लांट कैसे करोगे, ट्रांसप्लांट तो नहीं होगा। तो मेंटल बिल्डिंग्स एंड ऑल योर वाइटल स्कैफोल्डिंग्स, क्योंकि अभी तक जानकारियां हैं, योग का कोई अनुभव नहीं है, अभी आपने पढ़ा है, सुना है, ये है वो है, सबके अपने पिक्चर्स हैं। जब एक्चुअल वो सामने वो जीव जो भी है, आपने खाली उस पक्षी के बारे में सुना है और आपने अपने चित्रण बना रखे हैं, ये ऐसा भी होता होगा, ये ऐसा लगता होगा, इसमें एंटर करते हैं तो ये आपने चित्रण कर रखे हैं उनके, और एक्चुअल में वो आपके सामने पक्षी गुजर जाए आपको पता ही नहीं है वो गए, और आप वर्णन कर रहे हो दूसरा गए तो वही तो पक्षी बैठा था सामने, अरे वो था, हाँ वही था। तो योग की जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जितने भी व्याख्यान कर रहे हैं, आपको हर्फ नहीं पता उसका कै क्या होता है, क्योंकि वो तो शुरुआत ही कहीं और से होती है उसकी, वो तो देने से होती है, उसकी शुरुआत तो देने से होती है, वो हम चाहते ही नहीं, माँ की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, इतनी की और दूसरी चीज उसके सामने गई है कि मैं कैसे करूंगा, ये काम मेरे को नहीं है इसकी। देखो ये भी है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, तो यूनियन में पड़ता शब्द तो होता नहीं, ये तो माँ ने बिल्कुल साफ फ्रेम कर दिया, ऊपर माँ ने फ्रेम कर दिया, अगर पड़ता शब्द है तो ये नहीं है। तो मेंटल बिल्डिंग्स क्या क्या हो सकती हैं आदमी के, ये रहता है एक्चुअल वो शब्द नहीं लिख पाते इसलिए उसमें गैप रहता है, कि ऐसी क्या बात है। भाई आप कितने महीनों एक चीज के पीछे उनकी रिकॉर्डिंग सुन के, जैसे ये कोशिश कर रहा है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन के वो कोशिश कर रहा है, पहले से मच बेटर हो गया, सारी चीज है, पर वो कहते नहीं आई नहीं इसमें बात, अब वो किस में गए हु वो रिकॉर्डिंग सुन सुन के भी कर रहे हैं हम तो। भाई आप भी यही कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग सुन सुन के कर रहे हो, जब खुद ही आदमी पढ़ता है यार बात तो नहीं आई, तो वो कौन से शब्द में अटक रही है वो वाली बात, आप करे बस मेरे को लिखना नहीं आ रहा, अरे साहित्य की बात नहीं है वो, कौन सी चीज है जिसके कारण आपके वो वाला गैप रहता है, चाहे संगीत हो, चाहे भीतर जाना हो, चाहे कोई भी, ये गैप कौन सी चीज करती है, ये गैप किससे आता है। मैं एक्चुअल साइकोलॉजी उसके अंदर, क्योंकि अननेसेसरी और बातों में जाने से, क्योंकि इसी से तो जूझ रहे हैं हम, एक्चुअल जीवन की समस्या इससे है, अभी सारे आप इससे परेशान हैं इसी से, यार क्या है ये? अगर ये प्रश्न आया हो तो पता नहीं अब इससे कितना कौन जूझ रहा है, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर ये प्रश्न खड़ा होगा तो इसका उत्तर भी आएगा, पर प्रश्न आने का मतलब ही बहुत बड़ी प्रगति हो गई। अगर ये प्रश्न आया है तो आप अपीयरेंस से काफी परेशान हैं, नहीं है तो ये प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न ही नहीं आएगा, प्रश्न आने का मतलब ही है कि बहुत प्रगति हुई है। तो वाइटल स्कैफोल्डिंग शैटर्ड टू पीसेस, टूट जाएंगी आपकी। फिर यार भक्ति तो थी ही नहीं मेरे, थी या नहीं थी, समर्पण तो था ही नहीं, सच्चाई तो थी ही नहीं।
You must be prepared to be suspended in the air with nothing to support you except your faith. योग मार्ग में कि नहीं तो क्या रहती है, कोई नहीं तो पैसे नहीं है तो कोई खास बात नहीं यार, काबिलियत है कहीं जाके अपन तो कुछ भी कर लेंगे, काबिलियत नहीं काम में ले सकते। एक एक व्यक्ति देख लो, क्या हम अपने सेटअप को भुनाते नहीं क्या? अभी तो खैर विचार ही नहीं है, अभी तो ये सीरियसली विचार ही नहीं है, आप इसको समझो, नहीं तो क्या कैपेसिटी को नहीं भुनाएगा व्यक्ति? मेरे को वो भी जानते हैं, मेरे को वो भी जानते हैं कितना व्यक्ति अभी हमारे जो है ऐसी चीज में हम संलिप्त नजर आ जाएं, इलिसिट कोई एक्टिविटीज में आपका नाम आ जाए, व्यक्ति कहते यार तूने तो जीते जी मार दिया मेरे को, ये तूने क्या किया, मैं भिक्षा पे रह लेता, उसमें शर्मिंदगी नहीं होती, तू उसके साथ कोई इस केस के अंदर संलिप्त तू नजर आ रहा है, ओ हो तुम्हारे आश्रम में तो ये काम हो रहे हैं, ओ हो इसमें, और उसमें व्यक्ति उस चीज से जुड़ा पाए। आपके गुरुजी तो वो हैं जिनको तो इस केस के अंदर जेल में डाला हुआ है। अब क्या रहे? जिन जिनके गुरुजी को आज जेल में डाला हुआ है, उनके भक्तों की क्या होनी चाहिए? क्या तो उनको ये कहना चाहिए बदमाश था। वो जो भी है, जो भी है वो जो भी है, मैं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं किस चीज पे वो आधारित करें अपनी चीज को, क्या वो अभी भी वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अभी भी है। हाँ नहीं है, ठीक बात है, मैं कह रहा हूं तो ये क्या बात है ये? मैं भी उनके अंदर क्या बात, तो आपकी ये जो मेंटल जो बिल्डिंग्स हैं ये नहीं, इससे और खराब होती हैं। ये तो चलो एक फेथ है, एक मूवमेंट है, ये तो जो भी मूवमेंट है, आपको चीर के वो चीज निकाली जाएगी आपकी, जिसको आप अपने एंडोवमेंट्स कहते थे, जो आपकी जो भी आपको नंगा कर दिया जाएगा इसके अंदर। श्री अरबिंदो ने बाद के अंदर क्या एक बार एक रिमार्क किया, द ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव, ईगो के लिए कैसा लगता होगा? उन्होंने कहा मेरे को ये लगा कि समर्पण मेरा पूरा है, क्योंकि क्या ये जानते हुए कि मेरे से कैपेसिटी के अंदर इंफीरियर है, मैंने लेले को, भास्कर लेले को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, इतना कि लेले ने ये कहा, और समर्पण करते ही क्या मेरे को इतने अनुभवों की झड़ी लग गई, खुल गए एकदम, कपाट खुल गया, क्योंकि भीतर से ये था कि ये है तेरे गुरु, और एकदम से एक ब्रेक थ्रू आ गया। वो खुद ही फॉलो नहीं कर पाए, मेरे को जो अनुभव हो रहे थे, ले उसको फॉलो नहीं कर पाए, और एक समय बाद में उन्होंने कहा कि आपकी जो इनर वॉइस है उसको फॉलो करो आप, और मैंने आजीवन वही किया, और मेरे को ये था कि मेरा समर्पण पूर्ण है। और जो भी फ्रीडम मूवमेंट में श्री अरबिंदो के साथ थे, उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को यूं फेंक देता है, क्या कैपेसिटी है, मतलब अकल्पनीय कैपेसिटी है, थॉट की, फिलोसॉफी की, मतलब आप सोच नहीं सकते क्या कैपेसिटी है, चीजों के सीधे सत्य तक जा टकराते हो, और एक्सप्रेसिव पावर जो है सो है, उनके बीइंग की क्या कल्पना करें हम। उनका मेरे को ये लगा मेरा समर्पण पूर्ण है। अगर ले नहीं कहें तो उनके तो कोई ये थोड़ी है कि वो ये सोचे मैं इनसे ऊपर हूं नीचे, ये तो हमारे बवाल हैं। जब माँ मेरे पास पहली बार आई और उन्होंने पहली बार जाना कि भौतिक तक भी समर्पण संभव है, वैसे क्या समर्पण किया होगा माँ ने, क्या दिया होगा? वैसे विल लिख के दे दी होगी, मतलब क्या किया होगा? एक्चुअल में सच्चे मुद्दे हम नहीं जानते, बोलने के लिए हम सारे तत्पर हैं, और हम बोलते भी हैं, और बोलना पड़ता भी है भी, अब क्या करें वहां जाके, ये तो है नहीं कि आपको अगर आपका नाम आ जाए तो बोलो नहीं, वहां जाके यूं खड़े हो जाओ, बोलना भी पड़ता है। और उसमें यही है कि जो आपकी बात है वो बोलो, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, अरे अच्छा से क्या मतलब है, संवाद कर किससे रहे हो, अपनी सच्ची बात कहो, जो है सो बोलो। You must be prepared to be suspended in the air with nothing to support you except your faith. इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता ये क्या होता है, क्योंकि बारी तरीके से दिखता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक पैसा नहीं है तो आप फेथ के ऊपर, और आपके पास पूरे लेविश लाइफस्टाइल है तो आप फेथ पे नहीं हो, ये कोई बातें नहीं है।
लगता है ऐसे कि अभाव हो तब फेथ रखना मुश्किल है, वो तो हम बताते हैं इस तरीके से, हम कहते हैं ये बात। उस व्यक्ति को महसूस ही नहीं होती कि लेविशनेस क्या है या वो कैसे, वो तो दूसरे डायमेंशन में है। ये तो हम कह रहे हैं ऐसी। यू विल हैव टू फॉरगेट योर पास्ट सेल्फ, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कर सकते हैं क्या ये? क्या किया जा सकता है क्या? एक हैपनिंग जीवन की अनहिंज कर देती है आदमी को। किसी से एक से प्रेम प्रसंग है या कोई एक ऐसी चीज, अभी तो आपने ये मान लिया जगत में ऐसे ही होता है, अभी इसलिए दिक्कत नहीं हो रही। आप घर की स्थितियों को और को ये मान के चलते हो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए आप उसके साथ तालमेल बिठाना सीख गए सो कॉल्ड। पर ये वाली बात तो उठ नहीं रही, फॉरगेट योर पास्ट सेल्फ, ये हो सकता है क्या? आपकी क्षमताएं, या फिर किसी के साथ आपने धोखा किया हो वो मोमेंट्स, आपका किसी से पता नहीं क्या क्या, क्या नहीं गलतियां करते हैं हम जीवन के अंदर जो एक्चुअल में कोर तक आपको, अरे यार ये बात तो गलत थी। कितने कितने लोग हैं उनको देखते हैं, कितने इनके पास, सबके पास कहानियां होती है, या किस प्रोफेशन में आप कभी वो चीज नहीं भूल सकते हैं। वो वाली चीज, अरे यार अन्याय हुआ उसके साथ, तो ये तो बहुत अन्याय हुआ उस बच्ची के साथ या इसके साथ, या आप अपने पास्ट सेल्फ को भुला के अन्यू खड़े हो जाओ, ये कैसे हो सकता है? कहने की बातें एक है, आप तो सीधे साइकोलॉजी में चले जाओ। इस पढ़ने का एक तरीका एक तो ये है कि आप सीधे अनुभव में जाया करो इसमें, उसको साइकोलॉजिकली उसके अंदर जाओ, क्या ये पॉसिबल है क्या? क्या कह रही है माता जी? साइकोलॉजिकली कैसे आएगी ये चीज सामने कि ये फॉरगेट योर पास्ट सेल्फ? अभी तो हम कह देंगे हाँ 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 हाँ, हम पास्ट सेल्फ को भूल जाएं, भूल सकते हैं क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक जना भी कहते हाँ हम भूल जाएं, नहीं हो सकता। अरे हो ही नहीं सकता। आपका कोई पास्ट, मैं तो कह रहा हूँ शुरू से बचपन से वहां होने के बावजूद नहीं होती ये चीज, तो जिसके है अगर ये, तो ये कैसे होता होगा कि आप बिल्कुल ही उसको खत्म ही कर दो, उसको कैसे हो जाए ये? आपकी क्षमताएं नहीं होती। आपके खट्टे मीठे जो भी जीवन के अनुभव है जिससे आप मैच्योर बने, और उसको फिर बाद में एकदम ये लो, आप अपनी सारी मैच्योरिटी को एकदम फ्लंग असाइड करके कहते हैं कुछ नहीं माँ, ये लो, फ्रेश खड़े हो। ये नहीं कि आप मूर्ख बन गए। ये जगत में तो अरे यार उस आदमी को तूने 25 बार देख लिया ट्राई करके, हर बार धोखा देता है। आप कभी भी उसको, कब गधा है तू, 25 बार तक लाया तू, 2 बार के अंदर ही तेरे को सेंस होना चाहिए था कि ये नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको सामने से पता है ये करेगा, धोखा देगा, और आपको माँ ये कह रही है ना यही करना है। तो जो प्रूडेंट आदमी है वो कभी नहीं करे, वो 2 बार क्या तो वो करेगा ही नहीं ये काम, और ये आदमी जिंदगी भर करता रहेगा क्योंकि ये धोखा नहीं खा रहा, ये कोई और ही चीज उससे निकाल रहा है, ये धोखा नहीं खा रहा। पर अगर आप उस चेतना में नहीं हो तो आप ये डिटेल नहीं निकाल के लेके आ सकते, ये अरेंज कैसे करो, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो ये वाली चीज? बार 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 उसी वहीं आप जाके आपको दुत्कार भी रहे हैं, वही चीज हो रही है, माँ आपको फिर से वहीं फोर्स करी वहीं जा, कैसे हो सकता है ये? आप अपने पास्ट सेल्फ को भूल जाओ, संभव तो है क्या ये? ये ये कोई सी भी बात इनमें से संभव नहीं है। ये जो कही जा रही है ना, एक भी चीज हम नहीं कर सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए ये कोई सी भी वैसे संभव नहीं है, बहुत ज्यादा इसके लिए अलग चीज चाहिए। तो इसका एक ही मात्र जो तरीका है, संकल्प से शुरू कर दो। संकल्प सच्चा अगर आपका है, अब वो तो माँ मैं आपका हूँ जो है सो है, वो कितना है वो आप खुद देखो भी, उसमें तो और कोई, हाँ ऐसे व्यक्तियों का संग करो, उनकी बात मानो। जीवन की बहुत बड़ी प्रज्ञा इस चीज के अंदर है कि पहले तो ये समझ जाना कि मेरी बुद्धि तो वो कुछ भी कहे। समझदार आदमी कौन है कि अगर गधे को मैं मान लूंगा और वो गर्दन यूं करे तो मैं उसको नाक मान लूंगा, और यूं करे तो हाँ मान लूंगा, तो शायद आशा है कि ये सही चला जाए। आपकी खुद की बुद्धि को स्वीकार करते हो तो आशा ही नहीं है। गधे को मान लेते हो जीवन के अंदर और वो गर्दन हिलाता है, उसमें शायद चांस हो सकता है। अगर खुद की बुद्धि के आधार पे चलते हो तो चांस ही नहीं है कि आप कहीं जा सकते हो। परम प्रज्ञा इस चीज में समझ जाती है, अपने भार को उतार के गुरु के चरणों में चढ़ाती है, भाई तू जाने। पर आप ये पाओगे कि क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर आप अपनी पतवार को अपने हाथ में लेना चाहते हो कि डिसीजन मैं कर लूं।
तो ये एक्चुअल जीवन में कैसा होगा, आप कोशिश करो। और ये अगर देख के जीवन में नहीं गए तो फिर बाद में वर्ष ही बिताए हैं जबरदस्ती के। बहुत सारी खाली सूटकेस ही मैं लेके गया हूँ, सामान तो कोई लेके गया नहीं, मैं वर्ष बिताए खाली मैंने। अरे जो इंटेंसिटीज आपकी जो साइकोलॉजी की है, जो प्योरिटी है, जो बात है, वो अगर आपने महसूस ही नहीं करी तो मैं तो किया क्या है धरती के ऊपर आके। आप खुद भी परेशान रहे, आपके संपर्क वालों को भी परेशान किया, धरती के रिसोर्सेज है उनका नुकसान किया, प्रदूषण फैलाया, तो किया क्या वास्तव में? कुछ नहीं। इन टर्म्स पे वास्तव में हमने क्या किया? शोरगुल के अलावा, प्रदूषण के अलावा एक चीज बताओ जो करी हो। क्या निर्माण कर दिया हमने? क्योंकि वो क्षण है, वो तो प्रोक्लेम करने का होता नहीं, वो तो आपकी प्योरिटी है, माँ की, आपकी, बस उसमें कोई है ही नहीं कोई। और वो आपको कहती है, आपको संदेश दे देती है, बेटा ये करना है, और उसको हू वो कर लो। यू विल हैव टू फॉरगेट योर पास्ट सेल्फ एंड इट्स क्लिंगिंग्स ऑल टुगेदर। नहीं हो सकता ये हो नहीं सकता। माँ तो कह रही है, भाई कोई भी मेरे को बताओ किया जा सकता है क्या ये? कैसे करो? नहीं, वो जो भी है करते हैं। आप प्रैक्टिकली निकल गए तो आप अपनी पद्धति से आसक्त हो जाओगे, क्लिंगिंग से। आप डिसइंटरेस्टेडनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो जाओगे, त्याग के अंदर इंटरेस्टेड हो जाओगे, तपस्या में इंटरेस्टेड हो जाओगे, डिजायरलेसनेस के अंदर अपने आप के लिए कि मैं तो डिजायरलेस हूं, आप पद्धति में इंटरेस्टेड हो जाओगे। सिस्टम को रिबूट करने में तैयार है। जैसे ही देखिए ये मेंटल उस चीज की है ही नहीं, क्योंकि ये इफ वाली बात है, योग वाली बात है। अगर ये मेरे जीवन में ये मेंटल को साधन नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा एकमात्र तरीका संकल्प। इसके संकल्प के अलावा खाली आप विचार करना इसके, इसलिए मैं कह रहा हूं उत्तर की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। कि वो बैकग्राउंड अगर आपको मिले और तब भी आप कह रहे हो पास्ट सेल्फ आपका पीछा नहीं करता हो, अरे एक एक चीज आपको अनहिंज कर देती है। बात क्या कर रहे हो? आपकी पत्नी क्या करेगी क्या नहीं करेगी क्या हमको पता नहीं क्या? आपका बच्चा क्या करेगा, कहाँ आपके आके वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आप आंख बंद कर लेते हो, यहाँ आंख बंद करते हो। ये किया जा सकता है क्या? आप अपनी जो एंडोवमेंट्स हैं आप कह दो मेरा ये गई। आपने संगीत को चेरिश किया हो, आप अपनी भक्ति को, आपकी प्योरिटी को, आपकी इस चीज को, उस चीज को आपने चेरिश किया हो, आप फोरगो कर सकते हो उसको? आपके वो मोमेंट्स उनको फोरगो कर सकते हो? अरे खराब वाली को तो फोरगो करने में लगता है क्या, उसको लिए तो एस्पायर ही करते हैं, जिसको संसार बहुत बढ़िया बताता है। आपके एंडोवमेंट्स, आपका बहुत रेस्पेक्टफुल हो आप, और उसको एकदम से कह रहे हट, रेस्पेक्ट का क्या करना है मेरे को? आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर एक आपका साथी खड़ा नहीं होगा, ये साइन करने तैयार नहीं होंगे आपके लोग, वो डिसीव करेंगे। आप गुड बुक्स में हो, वहां आश्रम के, आप ये जो मूवमेंट कर रहे हो इससे आप डिसरेस्प्यूट के अंदर आ जाओगे, कह रहे चूल्हे में पड़ो, मेरे को तो मास रियरिंग से मतलब है। ये निर्णय समय बताता है, कहने से थोड़ी आते हैं ये कोई, और इसका पता भी नहीं चलता कौन सा वाला करें कौन सा नहीं करें। बहुत ज्यादा मुश्किल है ये किया नहीं जा सकता अगर दूसरी चीज नहीं हो तो, क्योंकि आपके पास साइकोलॉजिकल आधार नहीं होता, कर नहीं सकता व्यक्ति। एक से प्रेम प्रसंग हो जाए उसके अंदर तो व्यक्ति रात दिन उसके अंदर लगा रहता है। एक उसने मकान बनाया और वो बाढ़ के अंदर बह गया और रह के नहीं उठेगी वो चीज। आपके कैसे नहीं होगी ये चीज, मेरे को बताओ। अगर आपने किसी के पीछे अपना सारी चीज दाव पे लगा दी हो और गुरु कह रहे छोड़ दे यार इसको, कैसे हो सकती है ये? आप अपनी साधना पद्धति से है उससे आसक्त हो जाओगे। और दूसरी बात छोड़ो, मैंने तो पत्नी छोड़ दी है, थोड़ा जिसके है ही नहीं वो तो छोड़ा हुआ ऑलरेडी है, जो ऑर्फन है उसके तो वैसे ही परिवार नहीं है, तो क्या अनासक्त हो गया क्या वो? आसक्ति कोई इनसे अनासक्त और आसक्त इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है, दुनिया में ऑर्फन्स नहीं है क्या, उनको यही नहीं पता हमारे माँ बाप कौन है? तो वो तो फिर सारे साधना वाली लोग हो गए, फिर उनको उठा लो सारों को, अनासक्त हैं वो तो सब। बिल्कुल नहीं है ये। साधना करने के लिए जंगल में चले गए, हिरण में मन लग गया, प्रकृति में मन लग जाता है, उस वातावरण में मन लग जाता है, योग की पद्धति में मन लग जाता है,
व्यक्ति ये नहीं कहता कि माँ आप चाहें वैसे, बिल्कुल नहीं कहता। मेरी तपस्या, मेरा ये, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आपको अपना सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी रहता है। अगर कुछ किया है जीवन में तो, अभी तो रहने के लिए चीज़ भी क्या है? अभी चीज़ क्या है जो आपको मेरे ये है? अरे भाई मतलब जो वो अंग्रेज़ गए वहाँ चाइना के अंदर, तो उसको कहा हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, तो वो हँसा, चाइनीज़ एम्परर। तो उसने जो दुभाषिया था उसको कहा यार ये हँस क्यों रहा है? कितना बुरा लगता है वैसे सोचो आप। तो ये कह रहा है तू भई व्यापार तो तब करो जब तुम्हारे पास एक चीज़ हो व्यापार करने की। है क्या तुम्हारे पास देने के लिए? तो हमारे पास एंडोवमेंट्स क्या हम सारे बैठे, एक कहो कि मेरे पास ये है, क्या है यार आपके पास? इसलिए सावित्री कह रही ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। और वर्ल्ड क्या-क्या दे सकता है वो आपको पता भी नहीं है अभी। इसलिए कहना आसान है, वर्ल्ड बहुत कुछ दे सकती है आपके लिए। आपको शक्तियाँ दे सकती है, त्रिकाल दृष्टि दे सकती है, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा ये सारी शक्तियाँ दे सकती है, पर सब प्रकृति की हैं। हम लट्टू नहीं हो जाएँगे। अरे बात क्या कर रहे हो आप अपने पास्ट सेल्फ को भूल जाओ। श्री अरबिंदो ने सारा जो रिकॉर्ड ऑफ योग है सब किया और बाद में कहते हैं छोड़ दिया यार मैंने। अब वो जंग लग रही है उन चीज़ों के। हो सकता है क्या ये कभी? माँ के पास सारी ओकल्ट नॉलेज थी और उन्होंने कहा मैंने कभी उसको काम में नहीं ली, आश्रम में आके। क्योंकि उसमें वाइटल को इंटरवीन करना पड़ता है, मैंने नहीं किया वो काम। जहाँ कोई श्री अरबिंदो के काम के लिए फिर बाद में विश्व युद्ध में और मैं थी। आप अपने पास्ट सेल्फ को जो वो आई के एकदम खुले कागज की जैसे श्री अरबिंदो के सामने रख दिया, ये हो सकता है क्या? इसीलिए तो श्री अरविंद कह रहे ह्यूमनली फिजिकली पॉसिबल है, ये पहली बार पता चला। यो थोड़ी है कि लोग साधना के मार्ग में नहीं गए, तपस्या नहीं करी। पर ये जो माँ ये कह रही है, वो मांग बहुत विचित्र है, बहुत ज़्यादा विचित्र है और जीवन की गति अपने तरीके से है। जब आपको लगता है मैं कर क्या रहा हूँ यार? यहाँ कोई मिलने वाला नहीं, कोई और नहीं। चुपचाप आप बैठे हो मान लो यहाँ। कोई पोंप नहीं, कोई शो नहीं, कोई आने वाला नहीं। प्रश्न नहीं उठाएँगे, अगर महत्वाकांक्षा इतनी सी भी होगी, वो प्रश्न नहीं उठाएगी। क्या तो आप डेड मैटर हो? कैसे नहीं उठेगी? अगर आपको इस प्रश्न का सेंस नहीं है, तो इसका मतलब आपको कुछ सेंस नहीं है, बस। आप अपने आप को जानते ही नहीं। आपने 25-30 साल, 50 साल काम किया और कहते छोड़ दे इसको। छोड़ सकते हो? मैं संगीतकार हूँ, छोड़ सकता हूँ। कैसे छोड़ देंगे? हाँ, लोगों के पास होता नहीं, फिर भी पकड़े रखते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आपके पास एक्चुअल में है, फिर छोड़ दो उसको। ये नहीं संभव है। जब तक दूसरा मैकेनिज़्म शुरू नहीं हो सकता ही नहीं ये। कर सकते ही नहीं, आप फ़ॉर्मुलेट ही नहीं कर सकते इसको। मैं कह रहा हूँ हम फ़ॉर्मुलेट ही नहीं कर सकते इसको। करना तो बहुत दूर की बात है, फ़ॉर्मुलेट करके देखना आप इसको, रियलिस्टिक टर्म्स के ऊपर। मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको ये। माँ दे रही है, मैं तो ख़ैर क्या दे रहा हूँ। Forget your past self and its clingings altogether to pluck it out of your consciousness और ये करने की चीज़ है भी नहीं। माँ जानती है क्या करना है, क्या नहीं करना। अननेसेसरी इससे सिर भिड़ाने की कि मैं क्लिंगिंग्स को तोड़ूँ, ये करूँ, क्यों करूँ मैं? न तो मेरे पास वो शक्ति, न ये समझ कि तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। ये दीवार मैं खुद क्यों तोड़ूँ? मेरे को ब प्लानिंग वाला व्यक्ति बता देगा ये तोड़ो। सबसे इफेक्टिव कौन होगा? जो ये बताएगा मैं ज़बरदस्ती तोड़ लूँ और फिर बनाने के पैसे खर्च करूँ। मेरे पास इतनी बढ़िया चीज़ कोई हो, मैं क्यों तोड़ूँ उसको ये बताओ। इसलिए ये करने का काम भी नहीं है, ना होता इस तरीके से। ये होता भी नहीं और न ये करने का काम। आप तो अपने आप को जो आपकी जो भी निधि है, वो माँ को दे दो। वो संकल्प करके वो आपको जैसे लेके चलें, वैसे चलें। बड़ा विचित्र तरीका है उनका लेके चलने का। टू प्लक इट आउट क्योंकि ये संभावना है नहीं। यम-नियम की संभावना नहीं है। आप बातें अभी कह रहे हो, यम-नियम पालन करो। और बहुत दूसरी बातें हैं, मतलब यम-नियम नहीं कर सकते। करके देख लो। श्री अरबिंदो कह रहे पता नहीं हठ योग के अंदर इन्होंने ये पहले नंबर पे क्यों रखे, तो लास्ट में रखो तो ही नहीं होते। मैंने पढ़ा था ना यहाँ वो हठ योग और राजयोग। हमको इसको रियल टर्म्स में देखना चाहिए और हमारा ग्रुप अब काफी मैच्योर है रियल मुद्दों में आने के लिए। बाकी किसी के फर्क नहीं पड़ता, सूरज ऊपर से देख के हंसता है हमारे एक्ट्स को कि किसको बेवकूफ बना रहे हो।
एंड बी बोर्न अन्यू, हमेशा फ्रेश, फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ बॉन्डेज। थिंक नॉट ऑफ व्हाट यू वर, तुम क्या थे वो मत सोचो, बट ऑफ व्हाट यू एस्पायर टू बी। बी ऑल टुगेदर इन व्हाट यू वांट टू रियलाइज। टर्न फ्रॉम योर डेड पास्ट एंड लुक स्ट्रेट टुवर्ड्स द फ्यूचर। योर रिलीजन, कंट्री, फैमिली लाई देयर, इट इज द डिवाइन। भाई ये करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है। क्या हम सब अभी संकल्प करने तैयार हैं? क्या आज से शुरू कर रहे हैं ये संकल्प? क्या तैयार हैं क्या कि आज से यही मेरा वॉच वर्ड होगा? क्या इस संकल्प के लिए तो तैयार हैं क्या? अभी हम पता चल जाएगा कि आज से यही है। करना तो बहुत दूर की बात है, चलो कि आज से ये हम संकल्प लेते हैं, ये ही करेंगे। नहीं नहीं, ये संकल्प ले लिया बस आज से, अग्नि को साक्षी मान के जी मैं ये संकल्प ले रहा हूं। तो फिर उसको एग्जीक्यूशन में लिया हो, तो फिर आपकी कोई और प्रतिबद्धता नहीं हो सकती। हाँ बस, और कोई दूसरी प्रतिबद्धता है ही नहीं। ये सोल सर्चिंग की है कि क्या प्रतिबद्धता कोई भी, ये तो करना ही पड़ेगा। समझ जाओ इसको, ये नहीं हो सकता। फिर इसके अंदर एक जो योगी कृष्ण प्रेम का है, हम्म, ये देखो, आई लुक्ड इन व्हेन द वेदर वाज डार्केस्ट। फेथ की कि आपके पास और फेथ के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी, ये कृष्ण प्रेम का है। फिर श्री अरबिंदो ने इसके ऊपर बात कही है। इसमें ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं खाली साइकोलॉजिकल एनालिसिस की है, और किसी को हमको जस्टिफाई नहीं करना, और कोई आपको वेरीफाई कर भी नहीं सकता। न तो हम ढूंढे किसी का वेरिफिकेशन, और न कोई कर सकता। गुरु कर सकता आपका, पर गुरु का लाभ उठाना ये तो कोई संभव तो है नहीं, लगभग असंभव सा ही है, ये तो होता नहीं। आई हैव लुक्ड इन व्हेन द वेदर वाज डार्केस्ट एंड दिस इज व्हाट आई सॉ। जब मौसम डार्केस्ट था तब मैंने बाहर देखा और ये मेरे को नजर आया। आई सॉ द डीप अंडरटोन ऑफ थॉर्टेड डिजायर रनिंग फियर्सली इन द साइकिक सी। अंडरटोन ऑफ थॉर्टेड, जो दबाई हुई जो डिजायर थी ना, आज क्यों उठ के आएगी? उसको पता है कि वो फुलफिल हो रही है, अभी तो उसकी गोद में है, इसलिए वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर जब दिलीप कुमार रॉय के पास वो आई तो उन्होंने कहा, बेटा दादा मेरे बेटे की तबीयत खराब है, सीरियस है वो। आप सोचिए कि, तो दिलीप कुमार रॉय क्या कहते हैं, इंदिरा हम जिस
नाव से आते हैं वो वन साइडेड होती है, जला दी जाती है बेटा, वो दोबारा नाव नहीं बचती, वापस नहीं जाती बेटा वो नाव। इन शब्दों को समझो, मतलब ये क्या कह रहे हैं ये। और उस समय कि अभी तो हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, पर उस समय आपके लिए रियलिटी होती है। हम तब ऐसे रिएक्ट करेंगे, तब कैसे करेंगे, कह रहने दे, समय जानना कि तू कैसे रिएक्ट करेगा। किया ना कोरोना में कैसे रिएक्ट किया है, भूल थोड़ी गए हम। मनुष्य जाति ने तो किया है वो, अमानवीय तरीके से। और किसने रिएक्ट किया वो। आई सॉ इट राइज टू द सरफेस इन ग्रेट वेव्स, और महान लहरों में ऊपर उठ उठ के आती है ये चीज। एंड द शिप ऑफ द माइंड विथ केबल्स कट, उसके सारे केबल्स जो है वो कट हो जाते हैं। रनिंग बिफोर द डार्क विंड, आई सॉ द क्रू देयर फियर्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैनिक एंगर, और जो क्रू जो था ना, वो पैनिक एंगर में बदल गया बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ द एंग्री वेव्स। वहीं के जो लोग थे, आप जिस आधार पे चले, मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, इस आधार पे आया हूँ। मैंने इनके इतने सेशन सुने थे पंकज जी के, उस आधार पे आया हूँ। और पंकज जी के पास आके फिर बाद में वो कहता, अरे ये मैं तो आपके साथ 600 सेशन से हूँ, बहुत प्रभावित किया आपने तो। फिर वो अपना बोरिया बिस्तर कैसे उठा के लेके चला जाता है, आप तो जानते हो मेरे को कि तो आप 600 सेशन से हो, कोई 700 से है, कोई 800 से है, फिर कैसे गए भाई, फिर कैसे भागे। ऑफ द एंग्री वेव सीजिंग एक्सेस, और फिर बाद में फटाफट वो लेके आ रहे हैं एक्स, कुल्हाड़ियां पकड़ रहे हैं। एंड हैकिंग अवे एट कोर्डेज एंड मास, उसके जो मास वगैरह हैं, काटो यार इसको, और मास इनको बताना भी, बस हम जा रहे हैं, बिना बताए चले गए। I saw them aim their blows at the wonderful compass, glowing with light in the center of the ship. माँ सब कुछ करेगी, माँ बढ़िया करेगी, ये कहने की बातें हैं, आज नहीं आई माँ तेरी। ये तो भला हो इस आदमी का जिसने पैसे दे दिए, जनता कपड़े फाड़ रही थी वहां पे। बातें बोलने की होती हैं। और इन्होंने अपने जीवन में ये जोड़ तोड़ ऐसे ही बिठा के चले, कह देते हैं माँ का नाम, जोड़ तोड़ ऐसे ही बिठा के चलते हैं, और लगभग होते भी वैसे ही हैं। तो जिसको ऐसी कहानी गढ़नी होती है उसके लिए, अरे भाई साहब आप कह रहे थे कि, हमने कहा माँ की कृपा के भरोसे रहो, काम हो जाएगा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, उनके लिए हो भी जाता है। और जो कह रहे हैं ना हम तो इसके लिए लड़ेंगे, हम तो श्री अरविंद की समाधि बचाने के लिए लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं हमने कहा था ना माँ की कृपा से हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाता है। कौन सा वाला सही है, पता नहीं। आई सॉ देम, मैंने देखा कि वो मुक्के उन्हीं के ऊपर। पत्र पढ़ो श्री अरविंद और माँ के, तब रियलिटी आपको सेंस आएगी कि आपकी प्रकृति क्या है, क्या कहते और क्या है। बट दो दे डिस्ट्रॉयड द कार्ड, दे कुड नॉट टच द ल्यूमिनस नीडल, जो बीच में ल्यूमिनस नीडल थी ना आपकी, उसको टच नहीं कर पाए। फाइनली दे ग्रू berserk एंड स्लैश्ड अवे एट द वेरी timbers of the ship, and when it sank they foundered in the water cursing and sobbing। पानी में डूब गए वो, क्रू पूरा का पूरा डूब गया। जिस जहाज को आप लेके चले थे, मैं तो इतने दिन से सिंथेसिस पढ़ रहा था, इसके आधार पे योग पे आ गया था मैं। ये निश्चित है कि आप पानी में डूबोगे, निश्चित है। अगर आप प्रगति कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शिप पानी में नहीं उतरा है, वो वहां बिल्ड हो रहा है, तो आप पड़े रहो चाहे उसके अंदर, वो कभी डूबने का खतरा ही नहीं है आपका। पानी में उतरेगा तो डूबने का खतरा है। हमारा तो कभी डूबा ही नहीं, तो तुम पानी में गए ही नहीं। तुम साहस तो करते होगा पानी में जाने का, संकल्प तो करते होगा, ये पानी में डूबना तो बात की बात है। वो इज serenely in the dark void above the waters। और ये सामान्य चीज नहीं है, इसलिए श्री अरविंद इसको ये कह रहे हैं, इसको अनुभव है। जब श्री अरविंद कह रहे हैं इस आदमी को अनुभव है, तो आप ये जान लो फिर। तो इससे ये जान लो कि आपकी प्रकृति कितना आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसको आप वास्तव में इस चीज को जान पाए, तो उसका उत्तर दे पाओगे, नहीं तो हर जना योग ही कर रहा है फिर तो। And when they saw that, they swarmed towards it and laid hold of it, and then I saw that there around them was the ship once more।
with all its masts and timbers intact, and the dark storm had receded again far beneath the surface of a summer sea. But shame was in the hearts of the crew. उनके हार्ट में, we should not be worried by the optimist pessimist business. ठीक है, ये तो अब श्री अरबिंदो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं? As for faith, Krishna Prem's meaning is clear enough. Faith is a spiritual, in the spiritual sense, is not a mental belief which can waver and change. वो change नहीं हो सकता. अभी तो फेथ की आवश्यकता ही नहीं है. अरे फेथ की क्या आवश्यकता है? जेब के अंदर पैसे लेके गया और मैं बीच के अंदर होटल पे खाना खा लूंगा, इसमें क्या फेथ लगा? फेथ की जरूरत भी कब पड़ी हमको? फेथ की कब जरूरत पड़ी हमको? ऐसी कौन सी हमने अपने आप को इमरजेंसी के अंदर डाल दिया, ये सोचते हुए कि आप कह रहे हो प्योर तरीके से चलेंगे, माँ का शिक्षा केंद्र खोलेंगे, ये शर्तें रहेंगी, तो जी आपके पास न तो टीचर होगा, न बच्चे होंगे, न कोई स्पॉन्सर करने वाला होगा, तो को कुछ नहीं होगा. इट कैन वेयर दैट फॉर्म. अच्छा, अब इसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. इफ यू अंडरस्टैंड दैट कि कृष्ण प्रेम का जो एक्सपीरियंस एंड द इमेज इन विच ही सॉ इट शुड बी सफिशिएंटली क्लियर. द नीडल, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप खाली फेथ के आधार पर रहते हो और आपके जो स्कैफोल्डिंग्स वगैरह वो कैसे टूटती है. नीडल जो है आपके भीतर एक शक्ति है, मतलब जो योग में आता है उसकी बात है ये. वो आपको हमेशा पॉइंट करेगी उस, अगर वो रही है तो. In the soul and the card with its directions, the guiding indications given by it to the mind and life. The ship is the psychological structure of ideas. ये लेके कोई भी व्यक्ति योग में शुरू करता है. कोई भी पूंजी लेके आप योग में पदार्पण करते हैं, जो भी पूंजी वो रहती होगी. इसको ये क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, बिलीफ, स्पिरिचुअल एंड साइकिक एक्सपीरियंसेस. ये सब एक्सपीरियंस जब आपको ये पता चले, जो आपके सो कॉल्ड साइकिक एक्सपीरियंसेस थे, वो फेक कॉइन था, कैसा महसूस हो. और अगर प्रगति कर रहे हो तो उनको टूट जाना ही चाहिए. ये तो कह रहे हैं ना, सारी चीज आपके जो भी आइडियाज रहे होंगे, आपके बिलीफ्स रहे होंगे, स्पिरिचुअल और साइकिक एक्सपीरियंस रहे होंगे, वो टूटते हैं. The whole building of the inner life in which one moves onward in the voyage towards the goal. इस यात्रा में जब आप निकलते हो शिप को लेके, when the storm comes, a storm of doubts, failures, disappointments, adverse circumstances and what not. हमने एक बार पढ़ा था यहाँ, माँ ने कहा 15 साल हो गए मेरे को, और वो ये कहते हैं देख प्रूफ के रूप में श्री अरबिंदो चले गए. हमारे डाउट नहीं आते तो आप कहीं और ही हो. फिर आपने जीवन को अभी देखा नहीं. आप इतने शक्तिशाली हो नहीं कि आपको वो चखाया जाए, इसलिए आपको वो चखाई नहीं जा रही वो चीज. आपको वो नहीं चखाया जा रहा. ये थोड़ी हम जगत के सारी चीज एनकम्पास कर चुके, कुछ नहीं. Adverse circumstances and what not, the crew, let us say the powers of the mind and vital and the physical consciousness. मैंने हठ योग कर लिया, राजयोग कर लिया, मेरे में समता है, मेरे में ये है, मेरे में वो है, मेरे में त्रिकाल दृष्टि है, मेरे हाथ से ये हो जाता है, मेरे नजदीक आने से ये हो जाता है, मेरे में ज्ञान है, मैं संगीतकार हूँ, मेरी विश्व में ये है, मेरे नाम से खोई हुई चीजें, जैसे वो अजात शत्रु था ना, मेरे नाम लेने से खोई हुई चीज मिल जाती है, कि किसी की चीज खो जाए उसका नाम ले लो, मिल जाएगी. अगर आपकी ये सारी चीजें हो तो भी आप, तो ऐसे इसको आप लेके चलते हो, तो आपके पावर्स ऑफ द माइंड, माइंड के बहुत जबरदस्त पावर्स हैं, वाइटल के बहुत जबरदस्त पावर्स हैं, और फिजिकल कॉन्शियसनेस बिगिन टू डिसबिलीव. यार ये क्या किया? डिस्पॉन्ड, stand aghast at the contradiction between our hopes and beliefs and the present facts, and they even turn in their rage of disbelief and despair to deny and destroy the structure of their inner thought and life. तो इसीलिए उसको ये कहा श्री चिन्मय को कि भैया तेरे को बहुत गहरे एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए, तेरी गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा नाम मत लेना. श्री चिन्मय फॉल करने की भी नियाग्रा फॉल्स को एक बार ये थी, उनका इस कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड का वेट लिफ्टिंग का रिकॉर्ड किसके नाम है? कि इनके नाम है. तो मैं तो कोई वो हूं नहीं, कहाँ लाओ, उठा दिया. पर गुरु ने आपको त्याग दिया. इसलिए लेटर्स में और उसमें 32वें वॉल्यूम में, अगर आप माँ के अबोध बालक बनना अस्वीकार करते हो, देयर इज ए फेलियर इन साधना, तो साधना में फेलियर है.
और ये इतनी यूं ही नहीं है कि किसी को भी दे दी जाए ये चीज। तो इसलिए विच वॉज बेयरिंग देम ऑन टेयर अप इवन द कंपास विच वॉज देयर हेल्प एंड गाइड, और जो हेल्प और गाइड आपका जो था ना, उसको भी वो तोड़ फेंक देते हैं। इवन टू रिजेक्ट द नीडल द ग्रेट कॉन्स्टेंट इन देयर स्पिरिट, उनकी आत्मा में जो वो कह रहे थे ना, जो कॉन्स्टेंट जो पॉइंट कर रहा था आपको, उसकी ओर भी चलते हैं, पर वो नहीं टूटता। जो योग साधना में चलते उसको नहीं टच कर सकते। बट वेन दे हैव कम टू द पॉइंट ऑफ ड्राउनिंग, जब डूबने वाले होते हैं, अरे यार ये क्या किया आपने, ये क्या किया, दैट पावर एक्ट्स ऑन देम, दे टर्न टू इट इंस्टिंक्टिवली फॉर रेफ्यूज, सहारे के लिए उसकी ओर चलते हैं। एंड देन सडनली दे फाइंड ऑल क्लियर्ड, ऑल द डिस्ट्रक्शन was their own illusory action and the ship reappears as strong as before, और पहले से बड़े शिप के अंदर आप चलते हो। ये साधना के ये हैं, बिना स्ट्रक्चर व्यक्ति रह नहीं सकता, फिर वो बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर अगर आप यात्रा कर रहे हो, पर आपके अगर अनुभव हैं, इसलिए माँ कह रही है हमेशा ही आप अपने अनुभव से ऊपर रहो। ये कहना एक चीज है, कुछ स्टेप्स तक तो आप मान लो आपने विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, आप कहते ठीक है ठीक है, पर ऐसे अनुभव हो जो वास्तव में आपको पता ही नहीं, और वो जबरदस्त अनुभव हो, ओकल्ट अनुभव हो, व्यक्ति कैसे उसमें डिसेंसी रख पाएगा अपनी। अभी का हाँ, तो क्योंकि अनुभव नहीं है ना, इसलिए वो कैसे दिखेंगे हमको क्या पता। अभी तो छोटे छोटे पोस्ट जो है हमको मेस्मराइज कर रही है, जगत मेस्मराइज किए हुए, माँ के चरण तो कोई इतने मेस्मराइज तो है करते नहीं, इतना मेस्मरिज्म तो देखो माँ के चरणों में है नहीं। दिस इज एन एक्सपीरियंस विच मोस्ट सीकर्स have had many times, especially in the earlier or middle course of their sadhana. All that has been done seems to be undone. वो undone किया हुआ प्रतीत होता है। Then suddenly or slowly the storm passes, the constant needle reappears. It may even be that the ship, which was a small sloop or at most a schooner or a frigate, becomes an armed cruiser. मतलब बैटलशिप बन जाता है ये, एंड फाइनली ये ग्रेट बैटलशिप। अब इसको कोई टच नहीं कर सकता, डाउट नहीं आ सकता है आपके। ये तो बात कुछ और है। अनसिंकेबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, दैट इज ए पैराबल, बट इट्स मीनिंग शुड बी क्वाइट इंटेलिजिबल, एंड इट इज ए pragmatic fact of spiritual experience. I may add that this inmost faith or fixed needle of spiritual aspiration may be there without one's clearly knowing it. ये जोरदार बात है, कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति को ये पता हो। अब ये एक जो प्रश्न है, ये किसी में होता है कोई नहीं कर पाता, ये वाली क्या बात है। एक में इंट्यूशन आ जाती है, दूसरे में नहीं आती, ये गैप क्यों, क्या है वो। लग रहा है बरसों बरसों लग रहा है, और एक उड़ता जाता है। ये श्री अरविंद ने कृष्ण प्रेम के लिए कहा कि कोई भी पश्चिम से आया है वो तो खाली विचारों के जाल बुनता है, बड़े बड़े रसेल है और है, सारे नाम दिए उन्होंने तो, और कुछ कर सकता ही नहीं वो। आप इसको कैसे तोड़ दोगे, विचार बुनावट को कैसे, अगर समर्पण नहीं है तो उसके अलावा इसको तोड़ा कैसे जा सकता है, ये प्रश्न है। One may think that one has only beliefs, propensities, a yearning in the heart, or a vital preference which seem to be temporarily destroyed or suspended, yet the hidden constant remains, resumes its action, keeps us on a way, and carries us through. It can be said of it, in the words of the Gita, that even a little of this स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो हमारे लिए करने का ये वो संकल्प ले लें, और ले रखा है तो उसको हर एक्ट के ऊपर स्टाम्प करते रहें। प्लानिंग नहीं, करो बस उसको, जो होनी है सो देखी जाएगी, कर लो उसको। तो कैरीज अस टू द अदर साइड ऑफ ऑल डिफिकल्टीज सर्व दुर्गाणी। फिर इसके आगे तो ये आप इसको उसमें देख लीजिए, बाकी ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा इसको बताई नहीं जा सकती। ये तो मार्ग में अनुभव को कैसे बताया जा सकता है भाई, अनार खा के ये स्वाद आएगा, ये बताया कैसे जा सकता है, ये बताया थोड़ी जा सकता है कोई। ये तो खाली साहस, अपनी लोअर नेचर जो 24 घंटे सिर पे चढ़ के नाच रही है, क्या हम तैयार हैं क्या उसके लिए हल्ला बोल करने के लिए। फिजिकल की कितनी कितनी सारी चीजें हैं, वाइटल की कितनी कितनी सारी चीजें, व्यक्ति इनको नहीं हैंडल कर सकता, एक को नहीं कर सकता। करने का तो यही है, वो संकल्प जो है माँ के चरणों का,
उसको लेके चढ़ा दिया जाए और जितनी जो पूंजी है उस हिसाब से चला जाए अभी। और तो करे क्या पर व्यक्ति कि अब सिंसियरिटी भी जितनी है उतनी है, अब करो क्या इससे ज्यादा का, ये बताओ। बस ये है कि चाहे पेनफुल लगे या कुछ भी लगे, अगर आप में सच्चा ये संकल्प है नहीं मेरे को इस जीवन में पूरा ही करना है इसको, तो फिर बाद में मार्ग व्यक्ति तय करता है। इतना इसके अंदर कि जब तुम योग मार्ग पर आओ तो ये ढाए जाने के लिए तैयार, पर वो तो बहुत पीड़ादायक है, बहुत ज्यादा। और वर्षों बाद तो ये पता चलता है यार ये तो स्कैफोल्डिंग्स ही हैं। वो तो भवन बनाए, भवन बन के तैयार हो जाए, तब स्कैफोल्डिंग्स जब हटाते हो आप, भाई आप सहारे कब हटाओगे, नहीं तो फट्टे हटाओगे नहीं। पर भवन बने, योग का संकल्प होए, योग पे चले, ये मार्ग आए ये। और अगर गुरु की साक्षात प्रेजेंस नहीं है तो मन के धोखे तो जो हैं सो, पत्र इसका प्रमाण है। थोड़ा पत्रों को पढ़ना चाहिए। और इसमें 24 घंटे आप कैसे रह सकते हो, ये जो शुरू से हमारी जो वार्ता है, कितना आप इसको कंटिन्यूअसली इसके, सुबह आप देख रहे हो वो जो हमारा जो जो है कंटिन्यूटी है, उसका और कोई शॉर्टकट बताओ रोज जो है उस, और फिर भी नहीं हो पा रहा। अगर गैप टूट जाता तब तो हो ही नहीं सकता। रनिंग वाटर में एक मुट्ठी में सीमेंट डाल दूं, कब इसमें आप कोई बना सकते हो? रनिंग वाटर है जीवन का। तो यहाँ विराम दें ओम से। ओ